गुड मॉर्निंग बच्चों। क्लास आपकी रीशेड्यूल हो गई थी ना, 10:30 की जगह 10:40 पे। कुछ बैचेज में शायद एक्सेस नहीं दिया गया था, इसलिए क्लास थोड़ी सी आपकी 10 मिनट डिले से शुरू है ना। बाकी तो क्लास 10:30 पे ही रहेगी। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, है ना। कैसे हैं सब? बढ़िया, एकदम फर्स्ट क्लास। कैसी चल रही है पढ़ाई लिखाई, है ना? कैसी चल रही पढ़ाई? बढ़िया। चलो, आज हम शुरू करने वाले हैं डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। वेटेज वाइज भी इस सब्जेक्ट का बहुत ही इंपॉर्टेंस है। आपका 5 to 6 मार्क्स, 6 to 7 मार्क्स, इलेक्ट्रिकल में कभी कभी 4 to 5 मार्क्स भी आया है। बट 5 to 6, 6 to 7, है ना, कभी कभी 7 to 8 भी चला जाता है वेटेज वाइज। बट द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस सब्जेक्ट इज वेरी ह्यूज। किस रिस्पेक्ट में सर? इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स के बहुत सारे बच्चे आजकल किस डोमेन में कैरियर बनाना चाहते हैं सर? वीएलएसआई डोमेन में। सबसे ज़्यादा जो डोमिनेटिंग कोर डोमेन है, मतलब ना, अगर आप इंजीनियरिंग फील्ड में देखेंगे, अगर आप इलेक्ट्रिकल ब्रांच से या इलेक्ट्रॉनिक्स से हैं, इलेक्ट्रिकल में और भी पावर इंजीनियरिंग एंड ऑल आ जाएगा, बट इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए तो बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग, और इलेक्ट्रिकल के लिए बहुत बच्चे आते हैं वीएलएसआई में। उसके लिए दो सब्जेक्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सर। फर्स्ट इज डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सेकेंड इज एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स। ये दो सब्जेक्ट अच्छी होनी बहुत ज़रूरी। और जो यहाँ पे आप फंडामेंटल सीखोगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा, ये आपको बहुत ज़्यादा काम आएगा जब आप प्लेसमेंट्स में बैठ रहे होगे। इवन वीएलएसआई जब करोगे ना, वहां पे जो फंडामेंटल्स होंगे ये डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के बहुत यूज होंगे। डिले का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से पूछा जाता है ना। डिजिटल डोमेन में आप अगर इंटरव्यू के लिए जाओगे, लॉजिक्स, है ना, जो फंडामेंटली आप कैसे सोचते हो वो बहुत पूछा जाता है ना। तो इंटरव्यू में फंडा जो मेंटल आपका स्ट्रांग होगा वो यहीं से होगा। तो सब्जेक्ट अच्छे से सीखनी इंपॉर्टेंट है। कई बार होता है ना कि सर वेटेज तो 5 ही मार्क्स का है ना, लेकिन आपके फ्यूचर कैरियर के लिए इंपॉर्टेंट है, तो आपको ढंग से पढ़ना पड़ेगा। और बेटा, चाहे 5 मार्क्स का हो चाहे 6 मार्क्स का, सब्जेक्ट पूरी ही सीखनी पड़ेगी, तभी आप हर क्वेश्चन को टैकल कर पाओगे। 1 मिनट। ठीक है। चलो, है ना, एक कॉल आ गई थी इंपॉर्टेंट, है ना। तो इसलिए डिजिटल को अच्छे से पढ़ना बहुत ज़रूरी है। मार्क्स को लेके आप ये टेंशन में मत रहना कि 5 मार्क्स का है तो छोड़ दें, है ना। अगर आपको अपने फ्यूचर कैरियर के रिस्पेक्ट में वीएलएसआई को रखना है कहीं से भी,
और गेट में भी अगर 5 to 6 मार्क्स अगर इसको अच्छे से पढ़ लिया आपने तो इजीली आप स्कोर कर सकते हो। तो फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू दिस सब्जेक्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसको आप ऐसे ही छोड़ नहीं सकते कि हाँ चलो ठीक है देख लेंगे ना। तो आपको प्रीवियस कोई लेक्चर तो रिकैप में है नहीं, है ना, अभी तो हमने कुछ पढ़ा नहीं है ना, और एकदम फंडामेंटली मैं पूरी सब्जेक्ट सिखाऊंगा, है ना। बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है और पढ़ने में बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, ठीक है ना। बहुत अच्छे से हम सीखेंगे सारी चीज़ें। तो आज जो हम कवर करने जा रहे हैं थोड़े से बेसिक्स कवर करेंगे, बेसिक्स, है ना। और सब्जेक्ट को मैं अपने हिसाब से सारी चीज़ें लेके चलूंगा, कब कौन सी चीज़ जरूरी है उस हिसाब से मैं हर फंडामेंटल बेसिक आपको बताता रहूँगा। बेसिक चलेंगी और थोड़े से बुलियन थियरम्स और जो भी गेट्स हैं वो सब चलेंगे। बुलियन थियरम्स एंड गेट्स के बाद गेट्स पढ़ेंगे। और ये है ना सिलेबस बेटा गेट का डाउनलोड कर लेना, वहाँ से मिल जाएगा। सिलेबस में मैं जो पढ़ाऊंगा वो सब कुछ सिलेबस में है ना, जो सब चलता जाएगा वो सिलेबस में है ना। और गेट का वहाँ से सिलेबस डाउनलोड कर लो और उसको चिपका लो बेटा, सारे सब्जेक्ट के सिलेबस एक साथ आ जाएंगे, ठीक है ना। सिलेबस डिस्कस करके यहाँ क्या फ़ायदा है ना। तो मेनली जो सब्जेक्ट्स में जो मैं 4 चैप्टर डिवाइड करके पढ़ाता हूँ, बेसिकली जितने टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं सबसे इंपॉर्टेंट जो फंडामेंटल्स हैं। पहला बेसिक्स वाला चैप्टर बेसिक्स एंड बुलियन थियरम्स एंड गेट्स के बारे में हम पढ़ेंगे, क्योंकि गेट पढ़ लेंगे तभी तो सर्किट बताएंगे। बुलियन थियरम्स पढ़ेंगे। फिर सेकंड चैप्टर आएगा कॉम्बिनेशनल सर्किट का, जहाँ पे हम कॉम्बिनेशनल सर्किट पढ़ रहे होंगे। फिर थर्ड चैप्टर आएगा सिक्वेंशियल सर्किट का, जहाँ हम सिक्वेंशियल सर्किट्स पढ़ रहे होंगे। और फिर चौथा एक चैप्टर मैं डिज़ाइन करके रखता हूँ मिसलेनियस, जहाँ पे मिसलेनियस टॉपिक्स में छोटे मोटे टॉपिक्स जो होते हैं, स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम, सीक्वेंस डिटेक्टर, इम्प्लीकेंट्स क्या होते हैं, सेटअप टाइम और होल्ड टाइम डिले का कॉन्सेप्ट, ये सारी चीज़ें सिखाऊंगा लास्ट में मिसलेनियस चैप्टर में, ठीक है ना। क्लियर, ठीक है, यही हम पढ़ाएंगे, ठीक है ना। अब क्लास का डेकोरम कैसे मेंटेन करना वो बता देता हूं, ठीक है ना, क्योंकि कुछ बच्चे नए होंगे, कुछ बच्चे मेरे से शायद पढ़ चुके होंगे। तो पहली चीज है ना, ये सब आएगा मिसलेनियस में बेटा, नंबर सिस्टम में। टेंशन मत लो आसिम बेटा, सब चीज पढ़ाऊंगा, ठीक है ना। ठीक है, सिलेबस में है ना, नंबर सिस्टम में साइन नंबर रिप्रेजेंटेशन सब कुछ आएगा, वो मिसलेनियस में ही आएगा। नंबर सिस्टम में मिसलेनियस में पढ़ाता हूँ, ठीक है ना। तो इम्प्लीकेंट्स है ना, छोटे मोटे टॉपिक्स हैं सारे एक साथ। अब देखो क्लास का डेकोरम क्या रहेगा, क्योंकि शुरू में हमेशा हर क्लास में ये होता है कि शुरू की 4-5 क्लासेस में स्पीड बहुत स्लो होती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो 5 मिनट में कुछ पढ़ाऊंगा तो वो चैट में हमेशा कुछ न कुछ अननेसेसरली पूछते रहते हैं, ठीक है। अननेसेसरली नहीं, हो सकता वो नेसेसरी भी हो, लेकिन जब मैं कोई टॉपिक पढ़ा रहा हूँ, कुछ समझा रहा हूँ, किसी भी टॉपिक को समझाने में, एक्सप्लेन करने में, पूरी तरह से कवर करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, है ना। 15 मिनट, 20 मिनट, आधे घंटे, डिपेंडिंग अपॉन द टॉपिक। तो मैं जब टॉपिक पढ़ा रहा हूं तो अननेसेसरली की चैट में फर्जी की लिखने की जरूरत नहीं, ये क्यों हो गया, ये कैसे हो गया, है ना। जब मैं टॉपिक एक्सप्लेन कर लूं, क्योंकि मैं बहुत सारे कैसे और क्यों का जवाब दे रहा हूँ टॉपिक को समझाते वक्त, है ना। तो पहले से, है ना। हाँ, क्लास स्टार्ट होगा बेटा एमडी, है ना। आपका लग रहा है आज ही सारा टाइम बर्बाद हो जा रहा है, ठीक है। तो पहले क्लास को, पहली क्लास है ना, तो थोड़ा सा इंटरेक्शन कर लेते हैं, फिर क्लास ही चलेगी बेटा, है ना। मैं यहाँ टाइम पास करने नहीं आया हूँ, क्लास में पढ़ाने ही आया हूँ, है ना। तो ये क्लास स्टार्ट होगा ना, ये कमेंट करने की जरूरत नहीं, मैं कुछ बता रहा हूँ तो सुन लो थोड़ा आराम से। मैं वही कह रहा हूँ, अननेसेसरली चैट करने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। तो मैं कोई टॉपिक समझा रहा हूँ तो आपके बहुत सारे कैसे क्यों का जवाब जब मैं पढ़ा रहा हूँ तो अपने आप वो एक एक करके आते जाएंगे, है ना। मैं अगर कोई 2 मिनट में कोई चीज़ अभी एक्सप्लेन कर ही रहा हूं तो मैं जो 10 मिनट बाद चीज़ बताऊंगा वो आप पहले पूछ लोगे तो पहले बताने का कोई मतलब नहीं होगा, ठीक है ना। तो टॉपिक को पहले ध्यान से सुनना है, मैं अगर कुछ आपको बता रहा हूं तो, है ना। टॉपिक को ध्यान से सुनना है, 15 मिनट 20 मिनट मैं खुद ही पूछूंगा भी। अब कोई चीज़ अगर आपको क्लियर नहीं है या कुछ डाउट है तो आप पूछ लो आराम से, आप बेफिक्र होके पूछो आराम से, मस्त तरीके से, है ना। जो भी पूछना है पूछो, मैं एक्सप्लेन करूंगा। और बहुत सारी चीजें मैं पढ़ाते वक्त मुझे पता है कि आप कहाँ कहाँ फंसते हो, क्या क्या आपके डाउट आते हैं, मैं सब बता रहा हूँगा, ठीक है। तो चैट को अननेसेसरली यूज नहीं करना है कि हर 2 मिनट में चैट में कुछ ना कुछ लिखते रहना है, क्योंकि चैट मिली है तो आप उसको सही से यूटिलाइज करेंगे, ठीक है ना। आपको डाउट पूछना है, टॉपिक हमने पढ़ा लिया, हमने पूछा क्या दिक्कत है, क्या नहीं समझ में आया, बिल्कुल बताइए। और हम जब पूछेंगे कि हाँ समझ आ गया तो समझ में आ गया तो क्लियर, है ना। तो हमारे यहाँ एक वर्ड यूज जो पढ़े हम पता है, CRC। जब भी मैं पूछूंगा क्लियर हो गया, CRC का मतलब क्रिस्टल क्लियर, CR फॉर क्रिस्टल एंड C फॉर क्लियर, है ना। क्रिस्टल क्लियर हो गया कि नहीं,
है ना। तो जो चीज पढ़ाऊंगा एकदम क्रिस्टल क्लियर तरीके से दिमाग में छप जाएगा, उसमें कोई टेंशन नहीं रहेगा, ठीक है ना। लेकिन चैट को सही से यूटिलाइज करना है, क्योंकि उसकी वजह से होता क्या है, आपके, है ना, आपके अननेसेसरली के चैटिंग के वजह से पूरे क्लास का टाइम क्या होता है, बर्बाद होता है। पूरे क्लास का टाइम बर्बाद होता है, और उससे आपका भी टाइम बर्बाद होता है और बाकी लोगों का भी टाइम अफेक्ट होता है। तो हमको चैट को सही वे में यूटिलाइज करना। जो लोग पहले से पढ़े होंगे वो जानते होंगे ये बात, जो लोग नए हैं तो इस चीज को थोड़ा रखना, क्योंकि कई बार हम कोई सब्जेक्ट पढ़ना शुरू करते हैं तो हमारे अंदर क्यूरियासिटी बहुत रहती है, ये क्या, ये क्यों। तो वो जब आप धीरे धीरे पढ़ोगे वो ओवर द टाइम धीरे धीरे सारी चीजें क्लियर होती जाएंगी। तो टॉपिक को थोड़ा टाइम देना है समझने के लिए, फिर धीरे धीरे समझ के सारी चीजों को करना है। अननेसेसरली बार बार चैट मिला है तो हर 2 मिनट में चैट को अननेसेसरली यूज नहीं करना है, उसका प्रोडक्टिव यूज करना है, ठीक है। चलो, इस बुलियन थ्योरम को पढ़ने से पहले, बुलियन थ्योरम को पढ़ने से पहले ना, है ना, नोट्स बनाने की फिर जरूरत नहीं है ना। कुछ नई चीजें पढ़ाऊंगा, नए क्वेश्चन कराऊंगा तो क्वेश्चन करते रहना। हाँ बिल्कुल, वैभव जान रहे हैं ना, इसी वजह से टाइम बर्बाद हुआ था, ठीक है ना। ये क्लियर है सबको? अब बता दो अगर ये बात समझ में आ गई हो मैंने क्या कहा, क्योंकि क्लास को करने का भी एक डेकोरम होता है, एक प्रॉपर वे होता है, ताकि हमारा किसी का भी टाइम नुकसान ना हो और बहुत अच्छे से सिलेबस कंप्लीट हो और हर चीज आपको समझ में आनी चाहिए। ये गारंटी मेरी है, उसकी टेंशन आप मत लो। स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे, ठीक है ना। तो थोड़ा सा आपको टाइम और थोड़ा सा डेकोरम मेंटेन करना पड़ेगा। इंस्ट्रूमेंटेशन वालों के लिए भी यही सिलेबस है बेटा, टेंशन ना लो, बाय डिफॉल्ट उसमें यही लिखा हुआ है। पीपीटी पे मत जाओ, तुम्हारे लिए भी वही चीज़ है, ठीक है ना। ठीक है, अगली बार आईएन भी लिखवा दूंगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना। तुम भावुक मत हो बेटा, है ना, तुम्हारे लिए भी है, ठीक है ना। बेटा सब्जेक्ट हार्ड या इजी नहीं होती है, धीरे धीरे जब सब्जेक्ट सीख जाओगे तो कोई भी सब्जेक्ट इजी लगेगा। हार्ड या इजी कैसा भी हो, सीखना तो पड़ेगा ना बेटा। कैरियर अगर अच्छा बनाना चाहते हो वीएलएसआई डोमेन में या गेट में अच्छा करना चाहते हो, तो हार्ड है कि इजी, इससे क्या फर्क पड़ता है, कोई नहीं। मैं जब समझा रहा हूं तो समझ में आना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। सब्जेक्ट सीखना इंपॉर्टेंट है, हार्ड होगा तब भी मैं सिखा दूंगा। ईडीसी हार्ड सब्जेक्ट में था, सिखा दिया, मैक्सिमम लोगों को अब आती है। हाँ, आपको प्रैक्टिस उसमें ज्यादा करनी पड़ेगी, रिवीजन ज्यादा करने पड़ेंगे, क्योंकि हार्ड सब्जेक्ट है। क्रिस्टल भी सिखा देंगे, कैसी भी सब्जेक्ट हो, क्या फर्क पड़ता है। सीआरसी मतलब बेटा क्रिस्टल क्लियर, ठीक है ना। सिक्वेंशियल भी उतना ही इजी लगेगा। जो लोग पढ़ चुके हैं कभी सेमेस्टर में, सिक्वेंशियल से जितने लोगों को डर लगता है वो डर एकदम भाग भाग के दिखेगा ही नहीं कहीं, ठीक है ना। ये गारंटी मेरी है, टेंशन मत लो। सेटअप टाइम डिले उले का कॉन्सेप्ट बहुत टफ होता है, वो बहुत ईजी बना दूंगा, है ना। सीक्वेंस डिटेक्टर का स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम लोग ड्रॉ तक नहीं कर पाते हैं। अगर तुम मेरे ग्रुप में हो तो जाके देखना, अभी मैंने रिसेंट बैचेज में पढ़ाए हैं, वहां पे कई लोगों ने पोस्ट किया होगा सीक्वेंस डिटेक्टर के वो स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम बना के। अगर आप लोग मेरे ग्रुप में हो गए, आप लोगों में से जो लोगों ने ईडीसी पढ़ा है, आपने देखा होगा रिसेंटली ना, कई, मैं इंग्लिश बैच में पढ़ा रहा था, ठीक है, तो वहां पे उन्होंने पोस्ट किया, उनको वहां पे सिखा दिया, तो आप भी सीख जाओगे ना, ठीक है। क्लियर है, सही बात है। बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, बहुत मजेदार है। टेलीग्राम चैनल ग्रुप जिन लोगों ने नहीं ज्वाइन किया है बेटा, ये ग्रुप ज्वाइन कर लेना जरूर से, क्योंकि मैं होमवर्क के क्वेश्चन दूंगा, बहुत सारे क्वेश्चन, उसको आपको वहीं पोस्ट करके वहीं डिस्कस करना होगा ना। चंदन गुप्ता सर पीडब्ल्यू, है ना सर, है ना, चंदन गुप्ता सर पीडब्ल्यू सर्च मारो, तुरंत आ जाएगा। ज्वाइन कर लेना, डायरेक्टली ज्वाइन कर लोगे, ठीक है ना। ये ग्रुप है टेलीग्राम चैनल का, है ना, ये ग्रुप है, ठीक है। ये ज्वाइन कर लीजिएगा सभी लोग, जो लोग ज्वाइन हैं ऑलरेडी ज्वाइंड हैं, जो लोग नहीं ज्वाइंड है वो ज्वाइन कर ले। बस आप आराम से टाइम देना है ना। कि देखो जैसे आप कोई चीज खाना ही खाते हो तो थोड़ा टाइम लगता है ना पचने में, तो एवरीथिंग विल टेक सम टाइम, तो यू हैव टू जस्ट बी पेशेंट, है ना, और आराम से सुनना है। मैं हर चीज जो आपके मन में डाउट होगा वो क्लियर कर दूंगा। ईडीसी फेवरेट हो गया ना, ये भी फेवरेट हो जाएगा, इसमें तो और मजा आएगा। चलो अब देखो, डिजिटल में नंबर सिस्टम में पढ़ाऊंगा लास्ट में। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है बेटा, टॉप 100 में आईएससी के लिए, अभी जैसे मेरा एक बच्चा 118 रैंक थी, आईएससी बेंगलोर मिल गया उसको, आईटी बॉम्बे में भी वो सेलेक्ट हो गया, दोनों में से कोई ऑप्ट करेगा। तो अप टू 150 200 रैंक तक आप अगर, क्योंकि इंटरव्यू पे बहुत कुछ डिपेंड करता है ना, आ जाता है। मतलब ये टॉप के आईआईटी आईएससी में, लेकिन 300 400 रैंक पे आपको आईएसएम धनबाद मिल जाएगा, है ना, बाकी आईआईटीज मिल जाएंगे ना, आईआईटी गुवाहाटी मिल जाएगा, आईआईटी रुड़की 300 350 पे मिल सकता है ना, टॉप के एनआईटीज मिल जाएंगे ना वीएलएसआई में, है ना।
ट्रिपल आईटीज मिल जाएंगे। ठीक है, चलो ये सब डिस्कशन बाद में करेंगे ना। सर डेली 2 क्लास नहीं हो पाएगा, मतलब डेली एक ही क्लास चलेगा डिजिटल में। डिजिटल में अभी एक ही क्लास चलेगा क्योंकि मेरा एक और बैच चल रहा है, तो इसमें एक ही क्लास चलेगा। ठीक है ना, चलो अब ये सब छोड़ते हैं, आओ पढ़ाई करते हैं। ठीक है, आज की क्लास है ना 12 बजे तक ही मोस्ट प्रोबेबली होगी, क्योंकि मुझे एक ज़रूरी काम से हॉस्पिटल जाना है, उसी टाइम अपॉइंटमेंट है, तो मे भी 12 बजे आज मैं छोड़ दूंगा, पहली क्लास है। नहीं तो कल से 10:30 से 12:30 2 घंटे की क्लास चलेगी। आइए, अब डिजिटल सीखने से पहले थोड़े से हमें बेसिक्स जानने जरूरी, वो बेसिक्स मैं बता देता हूं जल्दी से। ठीक है, वो बेसिक्स हमें नंबर सिस्टम के बेसिक्स में बाद में पढ़ाऊंगा, थोड़ा सा बेसिक मैं बता देता हूं। हमें 2 नंबर सिस्टम बहुत कॉमनली यूज करने होते हैं। कौन सा? एक बाइनरी नंबर सिस्टम और एक डेसिमल नंबर सिस्टम। डेली लाइफ में आप क्या यूज करते हो सर? डेसिमल नंबर सिस्टम। क्विकली मैं कवर कर देता हूं, है ना, थोड़े से बेसिक जो अभी जरूरी हैं फिलहाल, है ना, छोटे छोटे बेसिक्स जो जरूरी होंगे सब्जेक्ट के मैं पढ़ाता रहूंगा, टेंशन मत लो। डेसिमल नंबर सिस्टम एक वेटेड नंबर सिस्टम है। इसका बेस क्या होता है? बेस या रेडिक्स इसका क्या होता है? 10। ठीक है ना, इसका बेस क्या होता है? 10, या रेडिक्स इसको बोलते हैं 10। अगर किसी नंबर सिस्टम का, जो कि एक वेटेड नंबर सिस्टम है, हाँ लिखना है बेटा, थोड़े से बेसिक्स हैं, लिखना है ना, साथ में लिख लेना है ना, समझना है, साथ में नोट कर लेना, रिवीजन कर लेना। बेस इसका क्या होता है? 10। अगर किसी नंबर सिस्टम का बेस आर है या रेडिक्स आर है, तो उसमें कौन सी डिजिट आप यूज कर सकते हो? 0 से लेके R-1 तक की डिजिट यूज कर सकते हो किसी भी नंबर को लिखने के लिए। इसका मतलब क्या है सर? इसका मतलब क्या है सर? ठीक है, तो अगर नंबर सिस्टम का बेस क्या है? 10 है। एक्चुअली कोई हॉस्पिटल में है, उसी वजह से थोड़ा सा ना मैं, इसलिए क्लास भी आज थोड़ा आपको जल्दी छोड़ दूंगा, इसलिए बार बार कॉल आ रही है, और सॉरी, अब 1 घंटे पूरा क्लास चलेगी, उसके बाद में आपको छोड़ दूंगा। तो इसका बेस क्या है? 10 है। 0 से 9 तक की डिजिट यूज कर सकते हो। इसका मतलब क्या है? अगर मान लो आपको 3 डिजिट का नंबर डेसिमल में लिखना है, तो आपके 3 प्लेसेस होंगे। 3 डिजिट का नंबर मतलब 3 जगहें होंगी आपके पास, 3 जगहें ऐसे होंगी। तो इन तीनों जगहों पे 0 से 9 तक के बीच की ही डिजिट कोई लिख सकते हो, है ना। हर प्लेस पे इन्हीं 0 से 9 की रेंज में जो डिजिट हैं, 0 1 2 3 4 5 6, वही लिख सकते हो हर प्लेस पे। जैसे मैं एक नंबर लिख दूं 786, तो इस प्लेस पे क्या है? 0 से 9 तक के बीच की कौन सी डिजिट आई है? 7। इस प्लेस पे क्या है? 0 से 9 तक के बीच की कौन सी डिजिट आई है? 8। इस प्लेस पे क्या है? 0 से 9 के बीच की कोई डिजिट 6 आई है ना। तीनों प्लेसेस पे आप इन्हीं रेंज में से कोई एक डिजिट यूज कर सकते हैं किसी नंबर को लिखने के लिए। अब इसका बेस 10 का क्या मतलब है? ये एक वेटेड नंबर सिस्टम है। इसका मतलब क्या है कि हर जो प्लेस है उसका कुछ वेट है। देखो इसका वेट है क्या? 10 की पावर 0। बेस के रेशियो में वेट होता है 10 की पावर 1, इसका वेट है 10 की पावर 2। ये भाई साहब, ये कैसे आपने कहा इसको 786 कहां से आया पता है? इसको लिखोगे 7 इंटू क्या? इस 7 का टोटल वेट कितना है? इस पोजीशन का वेट है 10 का स्क्वायर, तो 7 इंटू 10 का स्क्वायर, इसका टोटल वेट है 7 इंटू 10 का स्क्वायर, दैट इज 700। यहीं से आता है ये 700, ये 100th पोजीशन है।
इसका वेट कितना है 10 है, तो इस पोजीशन का वेट 10 है, तो 8 इंटू 10 एक्सपेंड करते हैं इसी तरह से, और इसका वेट है 10 की पावर 1, तो 6 इंटू 10 की पावर 0, 10 की पावर 0 इज 1, है ना। तो यहां से क्या आ गया, आप यही कहते हो ये 700 आ गया। इस 7 की टोटल वैल्यू है 700, इस 8 की टोटल वैल्यू है 80, क्योंकि इस पोजीशन का वेट है 10th, दहाई का अंक जिसको कहते हो, है ना। और इस 6 की वैल्यू केवल 6 है, और यहीं से टोटल आ जाता है 786, यहीं से आता है 786। जैसे आपको हम जब प्राइमरी स्कूल में पढ़ते थे तो हमारे यहाँ एक क्वेश्चन बड़ा कॉमन पूछा जाता था, जब हमारे यहाँ कोई डीएम उम विजिट करता था, है ना। जैसे एक डेसिमल में नंबर 19 देके पूछते थे, यहां पे 9 बड़ा है कि 1 बड़ा है, यहां पे 9 बड़ा है कि 1 बड़ा है। तो यहां देखो इस 9 का टोटल वेट कितना है, 10 की पावर 0 इंटू 9 9 है, और इसका वेट कितना है 10 की पावर 1 इंटू 1 कितना है 10 है। इस 1 का टोटल वेट 10 है, क्योंकि ये दहाई के अंक पे है, और इसीलिए आपने कहा होगा कि दिस 1 इज ग्रेटर देन दिस 9, यहीं से आता है। तो ये एक वेटेड नंबर सिस्टम है, हर पोजीशन का कुछ करेस्पॉन्डिंग वेट होता है। कहां से शुरू करते हैं, 10 की पावर 0, 10 की पावर 1, 10 की पावर 2, 10 की पावर 3, 10 की पावर 4, 10 की पावर 5, ऐसे चलते जाता है, बहुत ही सिंपल। तो यहां पे इसका बेस 10 है, 10 एक नंबर होता है, यहां पे डेसिमल नंबर सिस्टम में 10 एक नंबर है, 10 एक डिजिट नहीं है। डिजिट कौन सी यूज कर सकते हो, 0 से 9। 10 इज अ नंबर इन डेसिमल नंबर सिस्टम, जहां पे 2 डिजिट का नंबर है। इस प्लेस पे 0 डिजिट यूज हुई है 0 से 9 के बीच की, और इस प्लेस पे डिजिट 1 यूज हुई है 0 से 9 के बीच की। तो 10 एक यहां पे नंबर है, ना कि एक डिजिट है। ये 2 अंकों का एक नंबर है, 2 डिजिट का एक नंबर है ना बेटा। वेटेड नंबर सिस्टम का मतलब हर पोजीशन का यहां वेट नहीं दिख रहा है, यहां 10 की पावर 0, यहां 10 की पावर 1, है ना, और यहां 10 की पावर 2, ये वेट नहीं है। इस 7, अगर मैं 2 7 ऐसे लिख दूं, दोनों 7 क्या सेम है, इस पोजीशन का वेट है 10 की पावर 0, इस पोजीशन का वेट है 10 की पावर 1। तो ये टोटल कितना है 7 इंटू 10 70, ये टोटल कितना है 7 इंटू 10 की पावर 0। इसी को वेटेड नंबर सिस्टम कहते हैं, जहां पे हर पोजीशन का कुछ असाइंड वेट है, और उसी वेट के अकॉर्डिंग आपको 786 आप लिख रहे हो। आपको कैसे पता चला कि यहां 7 आना है, मैंने कहा आप 786 लिख दो, तो आपको पता है इस वाले तीसरे वाले पोजीशन का वेट 100 है, यहां 7 कर दूंगा तो टोटल 700 आ जाएगा। मुझे 80 चाहिए, तो मुझे पता है इस पोजीशन का वेट 10 है, तो यहां 8 लिख दूंगा तो यहां 80 आ जाएगा, 8 इंटू 10। और इस पोजीशन का वेट 1 है, तो 6 इंटू 1 कर दूंगा तो 6 आ जाएगा। इसी को बेटा वेटेड नंबर सिस्टम कहते हैं, सीम, है ना। आप लोग बेसिक पहले से कुछ भी पढ़ के नहीं आते, है ना। नंबर सिस्टम थोड़ा बहुत आपने 11-12 में पढ़ाया गया होगा तैयारी के टाइम, लेकिन चलो ये बेसिक जान लो, है ना। पोजीशन वेटेड नहीं, इसी को वेटेड नंबर सिस्टम कहते हैं बेटा। ये नया नाम मत अपना गढ़ो, ठीक है ना। इसी को वेटेड कहते हैं, क्योंकि हर पोजीशन के अकॉर्डिंग वेट अलग अलग होगा, सारे पोजीशन के अकॉर्डिंग वेट्स होंगे, ठीक है ना, हर पोजीशन के। और वेट कैसे लिखे जाते हैं, अगर नंबर सिस्टम का बेस आर होता तो इसका वेट होता आर की पावर 0, आर की पावर 1, आर की पावर 2। नंबर सिस्टम का वेट होता अगर 8, तो यहां 8 की पावर 0, 8 की पावर 1, 8 की पावर 2 लिखा जाता। वो बेटा डिटेल में आगे पढ़ाऊंगा। कहाँ शुभम बेटा घबराए हुए हो ना, सक्षम, मुझे अपने हिसाब से पढ़ाने दो, है ना। जब नंबर सिस्टम आएगा पढ़ाऊंगा, अभी डेसिमल और बाइनरी हमें जानना है, वो मैं बता रहा हूं, ठीक है ना। बेस आर होता तो आर की पावर 0, आर की पावर 1, आर की पावर 2, और डिजिट कहां से कहां तक यूज कर पाते, 0 से लेके r-1 तक यूज कर पाते किसी भी पोजीशन पे। इन्हीं के बीच में कोई डिजिट यूज कर पाते और कोई दूसरी डिजिट यूज नहीं कर पाते, ठीक है, इतनी बात। तो ये एक नंबर है 2 डिजिट का डेसिमल नंबर सिस्टम में 10, जहां पे एक पोजीशन पे 1 है, एक पोजीशन पे 0। इसीलिए जब तुमने देखा होगा सब्ट्रैक्शन करते हैं, तो जब बगल वाले से उधार लेते हैं तो हमेशा वो 10 बन के आता है। उधार 1 लेते हैं, 12 1 लेते हैं, वो 10 बन के क्यों आता है, क्योंकि इस पोजीशन के रिस्पेक्ट में इस पोजीशन का वेट 10 टाइम्स ज्यादा है। ये 10 की पावर 1 है, ये 10 की पावर 2, ये 10 टाइम्स ज्यादा है। तो यहां से जब एक उधार यहां लूंगा, एक बारो यहां, वो 1 इंटू 10 इस पोजीशन पे 10 बन के आता है। करा है कि नहीं सबने,
सब्ट्रैक्शन करते हो ना डेसिमल नंबर सिस्टम में, एक्चुअली वहां हमें केवल सिखा दिया जाता है, ये बताया नहीं जाता। तो बगल वाले का वेट हमेशा 10 टाइम्स ज्यादा होता है, इसीलिए जब भी बगल वाले से कोई 12 लेते हैं वो 10 बन के आता है। 12 वहां से एक ही ले रहे होते हैं, 7 से एक 12 लोगे, यहां 7 की जगह 6 बचेगा, लेकिन वो यहां 10 बन के आएगा, इसीलिए 10 बन के आता है, इसीलिए आता है, ऐसे नहीं हवा में आ जाता है, क्योंकि बगल वाले का वेट 10 टाइम्स ज्यादा है। क्लियर हो गया? समझ में आ रहा वेटेड नंबर सिस्टम का सिग्निफिकेंस? ठीक है, इस तरह से लिखते हैं। तो 10 इज अ नंबर नॉट अ डिजिट, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। अगर ये आर बेस नंबर सिस्टम होता तो यहां से एक उधार लेते तो वो आर बन के जाता बेटा, आर बन के, क्योंकि ये आर होता तो ये आर स्क्वायर होता, तो आर टाइम्स ज्यादा होता। बताओ अब क्लियर हो गया बेटा? असीम है ना, किसने पूछा था? ये वेटेड नंबर सिस्टम क्लियर हो गया क्या होता है एकदम मस्त तरीके से। तो हमारा एक डेसिमल नंबर सिस्टम है जो डेली लाइफ में तुम यूज करते हो, इसीलिए ये सब चीजें तुम्हें पता नहीं होती हैं, ये सब चीजें तुम्हें पता नहीं होती क्योंकि डेली लाइफ में तुम यूज कर रहे हो बाय डिफॉल्ट, तुम्हें बाय डिफॉल्ट यूज कर रहे होते, ठीक है ना। क्लियर हो गया सबको? अब चलो दूसरा नंबर सिस्टम हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है, बाइनरी नंबर सिस्टम, जो कि हम पूरे डिजिटल में यूज करते हैं। बाइनरी मतलब 2 होता है, बाइनरी मतलब 2, इसका बेस होता है जो इस नंबर सिस्टम का 2। हम आगे और भी पढ़ेंगे जब नंबर सिस्टम, तो एक ऑक्टल नंबर सिस्टम पढ़ेंगे, एक हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम पढ़ेंगे। ये दोनों अभी हमारे लिए जानना जरूरी है, तो ये दोनों अभी पढ़ रहे हैं, बता दो सब लोग। इसका बाइनरी नंबर सिस्टम का बेस होता है 2। अगर इसका बेस 2 है तो कौन सी डिजिट यूज कर पाओगे? 0 से लेके 2 - 1, 0 1, केवल 2 ही डिजिट यूज कर पाओगे किसी भी नंबर को लिखने के लिए। अगर मैं कहूं बाइनरी नंबर सिस्टम में एक 3 डिजिट का नंबर लिखना है तो क्या होगा वो सर? जैसे फॉर एग्जांपल ये 3 पोजीशन होंगी, तीनों पोजीशन पे 1 या 0 में से कुछ आएगा एक, और कुछ आ ही नहीं सकता बेटा, और कुछ आ ही नहीं सकता। अगर मैं कहूं एक नंबर लिखा है 121, ये देखो यहां बेस लिखा होता है कि ये बेस 2 में है, 121 में डेसिमल नंबर सिस्टम में भी लिख सकता हूं, क्योंकि डेसिमल नंबर सिस्टम में 0 से 9 तक की डिजिट आ सकती है किसी भी पोजीशन पे। ये क्या नंबर वैलिड नंबर है? नहीं सर, वैलिड नंबर नहीं है, क्योंकि यहां पे बेस अगर 2 है तो मैं केवल डिजिट 0 1 यूज कर सकता हूं। यहां पे 1 यूज हुआ है, यहां पे 1, लेकिन इस पोजीशन पे 2 आ गया है, मैं डिजिट 2, डिजिट 3, डिजिट 4, डिजिट 5 यूज ही नहीं कर सकता किसी पोजीशन पे। तो ये नंबर एक बाइनरी नंबर नहीं है, ये नंबर जो लिखा है वो गलत है। तो हमेशा इसीलिए आपने देखा होगा जब आपने डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स कभी भी पढ़ी होगी, 11 12th में पढ़ी होगी या अपने सेमेस्टर में पढ़ी होगी, तो आपने देखा होगा डिजिटल में 01 01 ही यूज करते हैं किसी भी नंबर को लिखने के लिए, रिप्रेजेंट करने के लिए। बताइए यस सर। मैं 130, ये 121 एक वैलिड नंबर है डेसिमल में, क्यों? क्योंकि डेसिमल में 0 से लेकर 9 तक के डिजिट यूज कर सकते हैं। इट इज अ वैलिड नंबर इन डेसिमल नंबर सिस्टम बट नॉट अ वैलिड नंबर इन बाइनरी नंबर सिस्टम। क्लियर है इतनी बात? अब अगर ये नंबर है, इसका वेट कितना होगा बेटा? 2 की पावर 0 बेस का यहां, और अगर डेसिमल के बाद कुछ होता तो 2 की पावर -1, इधर डेसिमल के बाद मूव करेंगे तो पावर माइनस होती जाएगी, -1 -2 -3, 2 की पावर -1 फिर -2 फिर -3 घटता जाएगा, क्योंकि डेसिमल से जितना दूर जाते जाते हैं वैल्यू घटती जाती है, घटती है कि नहीं? राइट में डेसिमल से एक बात जितना ज्यादा दूर जाते जाओगे वैल्यू घटती जाती है, इधर वैल्यू बढ़ती है, इसीलिए 2 की पावर 0 फिर 2 की पावर 1 फिर 2 की पावर 2 ऐसे है ना। तो लेफ्ट में पावर बढ़ाते जाओ, राइट में पावर घटाते जाओ, ठीक है ना। अगर डेसिमल पॉइंट के बाद होगा -1 -2 -3, ठीक है। अब इसका डेसिमल में क्या वैल्यू होगी? सिंपली इसको एक्सपैंड कर दो। सिंपली सर कैसे एक्सपैंड कर दो? वेट से मल्टीप्लाई करते हुए। इस पोजीशन का वेट कितना है? 4, तो 1 × 2 की पावर 2 4 आ गया, प्लस 1 × 2 की पावर क्या है? 1 आ गया, प्लस 0 × 2 की पावर 0 इज 1। ये कितना आ गया बेटा? 4 + 2 6 आ गया। ये एक्चुअल में डेसिमल का जो 6 है वो लिखा गया है बाइनरी में 1102। ऐसे किसी भी नंबर सिस्टम को आप डेसिमल में डायरेक्टली कन्वर्ट कर सकते हो। करस्पॉन्डिंग पोजीशन के वेट से मल्टीप्लाई करते जाओ डिजिट को और एक्सपेंड करते जाओ, कोई भी नंबर सिस्टम का इक्विवेलेंट डेसिमल नंबर तुरंत मिल जाएगा। यहां बाइनरी को हमने डेसिमल में कन्वर्ट कर लिया।
अब हम यहाँ बाइनरी और डेसिमल पे क्यों फोकस कर रहे हैं सर? क्योंकि डेसिमल आप डेली लाइफ में यूज करते हो, डेसिमल को सबसे अच्छे से समझते हो, लेकिन डिजिटल में यूज होगा बाइनरी नंबर सिस्टम, तो बाइनरी और डेसिमल का इंटरचेंज आपको समझ में आना चाहिए, ये हमारे लिए जरूरी है। बताओ भाई, सबको क्लियर है? जल्दी से बताओ। अभी मैं बाइनरी को डायरेक्टली डेसिमल में लिखना समझाता हूं, जल्दी से जल्दी से, क्योंकि ये बड़ा काम की चीज होगी, क्योंकि हमें बार बार बाइनरी को डेसिमल में लिखना पड़ेगा। हम डील करेंगे डेसिमल में बाइनरी को कन्वर्ट करके। कंप्यूटर 1010 की ही लैंग्वेज समझता है, तो हमें बाइनरी में डील करना पड़ता है। डेसिमल टू बाइनरी अभी नहीं बता रहे हैं, डेसिमल टू बाइनरी बाद में बताएंगे, ठीक है ना। अभी डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन इंपॉर्टेंट नहीं है बेटा, क्योंकि हम बाइनरी में डील कर रहे होंगे डिजिटल में, और उसका डेसिमल इक्विवेलेंट हमें चाहिए होगा, जो कि एक्सपेंशन से मिल जाएगा। डेसिमल को बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करेंगे, जब नंबर सिस्टम पढ़ाएंगे तब वहां पे डायरेक्ट मेथड बताएंगे। भाग विधि होती है, बड़ा बड़ा टेबल बनाना होता है ना, आपने पढ़ा होगा शायद अपने सेमेस्टर्स में। भाग विधि होती है ना, बड़ा बड़ा टेबल, मैं वो सब नहीं बनवाऊंगा, आपको डायरेक्ट लिखना सिखाऊंगा। भाग विधि तो ओरिजिनल मेथड है ही, मैं आपको कॉन्सेप्चुअल तरीका सिखाऊंगा जल्दी। अब देखो, अगर मुझे बाइनरी को डेसिमल में लिखना है जल्दी से, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। कैसे लिखेंगे सर? जैसे मैंने एक लिख दिया बाइनरी नंबर 10102, इसका डेसिमल इक्विवेलेंट क्या होगा? ठीक है, जल्दी से बताते हैं कैसे लिखना है। सर देखो, अगर 4 डिजिट का बाइनरी नंबर है, शुरू कहां से होगा सर? 2 की पावर 0 से, फिर 2 की पावर 1, फिर 2 की पावर 2, फिर 2 की पावर 3। अगर 4 डिजिट का नंबर है तो सबसे लेफ्ट वाला क्या होगा? 2 की पावर 3। अभी देखो, डायरेक्ट तरीका बता रहा हूं करने का बेटा, जो लोग नए हैं वो लोग भी सीख लें, जिनको आता है बड़ी अच्छी बात है। ये शुरू कहां से होगा? 2 की पावर 3 से। अगर ये 5 डिजिट का होता तो शुरू कहां से होता बेटा? 2 की पावर 4 से सर शुरू होता। बिल्कुल बताओ, यस सर, जल्दी से बताओ, ये छोटी छोटी चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट। ये कहां से शुरू होता सर? 2 की पावर 4 से। और अगर ये 2 की पावर 3 है तो अगला वाले का वेट 2 की पावर 2 होगा, आधा होता जाएगा, आधा होता जाएगा। तो ये 2 की पावर 3 8, फिर अगला 4, फिर अगला 2, फिर अगला 1 आएगा। लास्ट में 2 की पावर 0 1 तक पहुंच जाओगे, 2 की पावर 0 1। अब देखो मेरे बच्चे, करना कुछ नहीं है बेटा, कितना जल्दी कन्वर्जन करना है, देखो कैसे करना है। लिख लिया। अब बेटा सोचो, जब एक्सपैंड करेंगे बाइनरी नंबर सिस्टम में, या तो 1 होगा या तो 0 होगा, ठीक है। किसी पोजीशन पे या तो 1 होगा या तो 0। जहां पे 1 होगा तो वेट से मल्टीप्लाई करेंगे, टोटल वेट एज इट इज आ जाएगा, 8 इंटू 1 8 हो जाएगा, 4 इंटू 1 4 हो जाएगा, 2 इंटू 1 2 हो जाएगा। और जहां पे 0 होगा 2 इंटू 0 0, 4 इंटू 0 0। तो कुछ करना नहीं है, जिस पोजीशन पे 1 है उसका वेट ऐड कर दो, जिस पे 0 है उसका वेट ऐड मत करो, खत्म। तो यहां पे 8 प्लस 0 प्लस 2 प्लस 0 क्या आ जाएगा? सीधे 10 आ जाएगा डेसिमल नंबर सिस्टम का, सीधे 10 आ जाएगा। 8 इंटू 1 कैसे आया बेटा? देखो, 8 इंटू 1 करोगे प्लस 4 इंटू 0 करोगे प्लस 2 इंटू 0 करोगे प्लस 2 इंटू 1 करोगे प्लस, है ना, 1 इंटू 0 कर दोगे, क्या आ गया बेटा? 10 आ गया डेसिमल का। 8 प्लस 2 क्या करना है? सिंपली जहां का 1 है वहां का वेट ऐड करना, जहां 0 वहां का ऐड करना नहीं, दिमाग में कर लेना है, तुरंत लिख दोगे। बताओ मस्त तरीके से। जैसे मैंने लिख दिया 1101, पहले तो एमएसबी वाले का वेट निकाला करो मन में। ये 4 बिट है तो 2 की पावर 3 से शुरू होगा, 2 की पावर 0 तक जाएगा। 4 बिट है तो शुरू कहां से होगा? 2 की पावर n-1 से, अगर n बिट तो 8 से शुरू होगा, अगला 4 होगा, अगला 2 होगा, अगला 1। तो ये 8 आएगा प्लस 4 आएगा प्लस 0 आएगा प्लस 1 आ जाएगा। कितना हो जाएगा बेटा? 8 प्लस 4 प्लस 1 कितना हो जाएगा बेटा? तुरंत लिख देंगे 13। जल्दी से बताओ 13। बताओ किसी को कोई कंफ्यूजन? मैं एक बड़ा नंबर देता हूं, तुरंत निकाल दोगे। सर ऐसे लिख दिया 101101, इसका बता दो क्या होगा तुरंत, है ना, तुरंत। अब ये 6 डिजिट का नंबर है सर, शुरू कहां से होगा? 2 की पावर 5 से शुरू होगा सर। कहां से शुरू होगा सर? 2 की पावर 5 से शुरू होगा। मस्त तरीके से सर, बिल्कुल सर, एकदम सही बोल रहे हैं। 2 की पावर 5 से, 2 की पावर 5 क्या होगा? 32। एमएसबी क्या है? एमएसबी मतलब मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट बेटा, जिसका वेट सबसे ज्यादा है उसको मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट कहते हैं। ये होता है एलएसबी, जो सबसे लास्ट वाला ये होता है एमएसबी, लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट। इसका वेट सबसे कम है 2 की पावर 0, और इसका वेट सबसे ज्यादा है 2 की पावर 5। तो जिसका वेट सबसे ज्यादा है उसका
टोटल वेट सबसे ज्यादा है ना, वो सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन करता है, सबसे ज्यादा सिग्निफिकेंट है। जो टोटल इसका इक्विवेलेंट आएगा, इसका टोटल वेट जो आएगा, जो इसका डेसिमल इक्विवेलेंट टोटल वेट आएगा, उसमें सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन किसका होगा? ठीक बात है। इसको मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट कहते हैं। जो लेफ्ट मोस्ट होता है, जो राइट मोस्ट होता है, उसको लीस्ट सिग्निफिकेंट कहते हैं। क्लियर? अब ये 2 की पावर 5 मतलब 32 से शुरू होगा, फिर आधा होता जाएगा, 32 के बाद 16, एक पावर घट जाती है ना, 2 की पावर कम हो जाती, 16 के बाद 8, 8 के बाद 4, 4 के बाद 2, 2 के बाद 1, 1 पे जाएगा 2 की पावर 0। तो यहां आ जाएगा 32 प्लस 16 आएगा, नहीं सर, प्लस 8 आएगा, यस सर, 40, प्लस 4 आएगा 44, प्लस 0 नहीं आएगा, प्लस 1 है ना, कितना आ गया बेटा? 45 आ गया कि नहीं? सीधे आपने क्या किया? 32 गुणे 1, प्लस 16 नहीं आएगा, प्लस 8 आएगा, प्लस आपका 4 आएगा, प्लस अगला 2 है वो नहीं आएगा, फिर अगला 1 है आएगा, आ गया 45 बेटा। सीधे सीधे बताइए। बताइए, कन्वर्जन क्लियर है? ये आगे हमें काम आएगा, ठीक है ना, आगे हमें ये सब काम आएगा। एक और दे देता हूं, करके बता दो। इसका क्या होगा? ये 7 डिजिट का है, आपको मन में करना है, सब बता दीजिए जल्दी से। इसका सब लोग, आप लोग पूरा एक्सपेंड करके लिख दीजिएगा, फिर ये दिमाग में बैठ जाएगा धीरे धीरे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं। कितना आएगा ये? कहां से शुरू होगा सर? 7 डिजिट का है, तो 2 की पावर 6, 2 की पावर 5, 2 की पावर 4, 2 की पावर 3, 2 की पावर 2, 2 की पावर 1, 2 की पावर 0। 2 की पावर 6 कितना होगा सर? 64 होगा, है ना, 64, फिर 32 प्लस 16, फिर ऐसे घटता जाएगा, तो 64 आएगा, यस सर, प्लस 32 आएगा, यस सर, अगला 16 नहीं आएगा सर, 0 है, 16 के बाद अगला 8 आएगा सर, अगला 1 है, आएगा सर, अगला 0 है, 2 आएगा, नहीं सर, अगला 1 है तो 1 आएगा, लास्ट में 1 आ जाता है 2 के बाद, तो कितना हो जाएगा? 64 प्लस 32 इज 96, 96 प्लस 8 इज 104, 104 प्लस 4 इज 108, 109 आ। बताओ, क्लियर है? मस्त तरीके से सब लोग लिख सकते हैं, कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई टेंशन? कोई टेंशन नहीं, एकदम डायरेक्ट लिखने आ गया, ठीक है सर, बहुत अच्छे से आ गया, कोई दिक्कत नहीं। चलो थोड़ा सा और बेसिक बता देते हैं आपको, थोड़े से और बेसिक्स बता देते हैं फिर, है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, है ना, क्लियर? चलो अब आगे आते हैं, छोटे छोटे बेसिक्स आपको बताते रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब आइए, अब मैं अगर कोई, जब आप देखोगे डिजिटल में आप वेरिएबल्स यूज करते हो, वेरिएबल ए, वेरिएबल बी, वेरिएबल सी, या वेरिएबल पी, वेरिएबल क्यू, वेरिएबल आर, या वेरिएबल एक्स, वेरिएबल वाई, वेरिएबल जेड, आप ऐसे यूज करते हो। अगर ये कोई बाइनरी वेरिएबल है, क्योंकि डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में आप बाइनरी नंबर सिस्टम यूज करते हो, तो दिस वेरिएबल ए एक सिंगल वेरिएबल है, एक सिंगल बिट का वेरिएबल है, एक सिंगल डिजिट है, अगर कह सकते हैं एक सिंगल डिजिट है, जिसको वेरिएबल के फॉर्म में आपने लिखा ए, तो ये कितनी पॉसिबल वैल्यूज ले सकता है बेटा? या तो ये वैल्यू 0 ले सकता है, एक सिंगल डिजिट है, या वैल्यू 1 ले सकता है। अगर यही डेसिमल नंबर सिस्टम का वेरिएबल होता सिंगल डिजिट का, सो इट कैन टेक वैल्यू 0 to 9, सिंगल डिजिट में 0 भी हो सकता है, 9 भी, दो ही पॉसिबल वैल्यूज ले सकता है, एक 0 और एक 1, कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है सर, एकदम बढ़िया से कह सकते हैं, कोई टेंशन ही नहीं है। अभी सारी जो बेसिक, छोटे छोटे बेसिक्स आपको पता है, उसको मैं अच्छे से सम अप कर दूंगा। इसी तरह से अगर कोई वेरिएबल बी है, बाइनरी, ये भी दो ही पॉसिबल वैल्यूज ले सकता है, बाइनरी वेरिएबल है, या तो 0 या तो 1, एक सिंगल डिजिट है, तो सिंगल डिजिट पे आपको या तो 0 आ सकता है या तो 1 आ सकता है, बताओ यस सर। कोई वेरिएबल सी आ जाए तो वो भी 0, तो हर एक सिंगल वेरिएबल दो ही पॉसिबल वैल्यूज ले सकता है, आइदर 0 और 1, क्योंकि दो ही सिंगल डिजिट होते हैं, 0 या 1, इसके अलावा कोई डिजिट होते ही नहीं। बताओ इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन है, कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है तो मेरे को बता दो, कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है, कोई टेंशन है तो मेरे को बता दो। कोई टेंशन? सर कोई टेंशन नहीं है, बिल्कुल सही बात है, आराम से एकदम टेंशन फ्री होके, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। अब अगर मैं दो वेरिएबल एक साथ ले लूं, जैसा कि कई बार होगा, कई जगह इनपुट दो वेरिएबल का होगा, डिजिटल सर्किट में कुछ इनपुट लाइंस होंगी, कुछ आउटपुट लाइंस होंगी, तो इनपुट दो वेरिएबल का होगा। अगर दो वेरिएबल ए और बी एक साथ आ गए, तो दोनों मिलके कितनी पॉसिबल वैल्यूज ले सकते हैं? दोनों मिलके कितनी पॉसिबल वैल्यूज ले सकते हैं बेटा? ए दो पॉसिबल वैल्यू ले सकता है,
करेस्पॉन्डिंगली बी 2 पॉसिबल वैल्यू ले सकता है। तो 2 इंटू 2 कितनी पॉसिबल वैल्यूज सर? 4 पॉसिबल वैल्यूज, क्योंकि ए ने लिया 0, ए के 0 के करस्पॉन्डिंग बी 0 भी ले सकता है, ए के 0 के करस्पॉन्डिंग बी 1 भी ले सकता है। बी भाई साहब इंडिपेंडेंटली 0 1 कुछ भी ले सकता है, ए चाहे 0 ले चाहे 1, वो इंडिपेंडेंट है ना। बी अपना 0 1 ले सकता है। ए की वैल्यू 1 के करस्पॉन्डिंग बी 0 भी ले सकता है और बी क्या ले सकता है? 1 भी ले सकता है। तो ए के एक पॉसिबल कॉम्बिनेशन के करस्पॉन्डिंग बी ने 2 पॉसिबल कॉम्बिनेशन लिए, ए के दूसरे पॉसिबल कॉम्बिनेशन 1 के करस्पॉन्डिंग भी इसने 2 पॉसिबल कॉम्बिनेशन लिए। तो 2 इंटू 2 टोटल 4 हो गए कि नहीं? 0 के करस्पॉन्डिंग 2 कॉम्बिनेशन बी के, तो 2 पॉसिबल कॉम्बिनेशन ये बन गए 0 0 0 1। 1 के करस्पॉन्डिंग 2 पॉसिबल कॉम्बिनेशन बी के 0 1, तो यहां 2 इंटू 2 टोटल कितने हो गए? 4 पॉसिबल कॉम्बिनेशन हो गए कि नहीं? बताओ, इसमें किसी को दिक्कत है? कैसे लिख रहे हैं? टोटल 4 पॉसिबल कॉम्बिनेशन सर आएंगे। अब इन चारों पॉसिबल कॉम्बिनेशंस की वैल्यू लिखो तो क्या होगी सर? सर इसका डेसिमल इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा? 0। इसका डेसिमल इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा? 1। देख लो ना, ये 2 की पावर 1 है, ये 2 की पावर 0 है। यहां पे ए एमएसबी बिट है, बी एलएसबी बिट है। तो 2 इंटू 0 प्लस 1 इंटू 0, इसका वेट 2 है, इसका 1 है। इसका कितना आ जाएगा बेटा? 2 इंटू 1 प्लस 0 है ना, ये 2 आ जाएगा इसका वेट। यहां पे 2 प्लस 1 कितना आ जाएगा बेटा? डायरेक्ट कन्वर्ट कर देंगे 3 आ जाएगा कि नहीं? हम डेसिमल में डील करते हैं। 0 1 2 3, 0 1 2 3। बताइए, क्लियर है? जल्दी से बताइए, किसी को कोई दिक्कत, किसी को कोई टेंशन, किसी को परेशानी? बताइए। तो 2 बिट से कितने पॉसिबल कॉम्बिनेशन आपके बन पा रहे हैं सर? 4 पॉसिबल कॉम्बिनेशन बन पा रहे हैं, 0 से लेके कहां तक? 3 तक आएंगे। अगर आपके पास 3 वेरिएबल आ जाएं सर, ए बी और सी, तो क्या होगा? ए बी और सी हो तो क्या होगा? अभी मैं सब बताऊंगा, ये ऑर्डर में कैसे लिख सकते हो डायरेक्टली, टेंशन मत लो बेटा। ए 2 पॉसिबल कॉम्बिनेशन ले सकता है इंडिपेंडेंटली, बी 2 पॉसिबल कॉम्बिनेशन ले सकता है इंडिपेंडेंटली, सी 2 पॉसिबल कॉम्बिनेशन ले सकता है ना। तो टोटल कितने? 2 इंटू 2 इंटू 2, टोटल 8 कॉम्बिनेशन हो सकते हैं। अब सोच के देखना ध्यान से, ध्यान से देखो। ए अगर 0 वैल्यू ले रहा है, ए के 0 वैल्यू के करस्पॉन्डिंग बी और सी कितने पॉसिबल वैल्यूज ले सकते हैं सर? 4 पॉसिबल, है ना। बी कितने कॉम्बिनेशन ले सकते हैं बेटा? 4 पॉसिबल कॉम्बिनेशन, ठीक है ना, बी और सी। अभी आपने कहा 2 वेरिएबल साथ में 4 पॉसिबल कॉम्बिनेशन ले सकते हैं। कितने पॉसिबल कॉम्बिनेशन? 4 पॉसिबल, है ना। यही तो ए ने 0 लिया, ए के 0 के करस्पॉन्डिंग बी और सी कितने पॉसिबल कॉम्बिनेशन ले सकते हैं? 0 0 भी ले सकते हैं, 0 1 भी ले सकते हैं, 1 0 भी ले सकते हैं और 1 1। ए ने अभी 0 लिया, ए के एक 0 के करस्पॉन्डिंग बी और सी 2 वेरिएबल हैं, तो 4 पॉसिबल कॉम्बिनेशन 2 वेरिएबल ले सकते हैं साथ में। अब ए 1 भी तो ले सकता है, ए के 1 के करस्पॉन्डिंग भी बी और सी 4 पॉसिबल कॉम्बिनेशन ले सकते हैं। तो 4 प्लस 4 कितने हो गए? टोटल 8 हो गए कि नहीं? 0 के करस्पॉन्डिंग 4, 1 के करस्पॉन्डिंग 4, टोटल कितने कॉम्बिनेशन हो गए? 8। सर्वेश बेटा क्या नहीं समझ में आ रहा है? बताइए, क्या नहीं समझ में आ रहा है? क्या नहीं समझ में आया सर्वेश, है ना? क्या समझ में नहीं आया? यहां पे अगर ए एक बाइनरी वेरिएबल है, ए अगर एक सिंगल डिजिट है, तो वो कितने पॉसिबल वैल्यूज ले सकता है? 2 ही पॉसिबल वैल्यू, 0 1। आपने अभी कहा था ना, ये देखो एक सिंगल डिजिट है, एक सिंगल पोजीशन पे बाइनरी नंबर सिस्टम में या तो 0 आ सकता है या तो 1, क्योंकि बाइनरी नंबर सिस्टम में किसी भी नंबर को लिखने के लिए किसी पोजीशन पे या तो 0 या तो 1, 2 ही डिजिट यूज कर सकते हैं। तो अगर ए एक बाइनरी वेरिएबल है, तो वो 2 ही पॉसिबल वैल्यू 0 1 ले सकता है। अभी बता रहा हूं, है ना। बी अगर एक बाइनरी वेरिएबल है, तो वो 0 1 2 ही पॉसिबल वैल्यूज ले सकता है, ठीक है ना, क्लियर। तो अब अगर ए और बी 2 डिजिट का नंबर तुम्हें लिखना है, ए और बी 2 डिजिट का नंबर अगर तुम्हें लिखना है, तो भाई साहब कितने पॉसिबल कॉम्बिनेशन होंगे? ए 2 पॉसिबल कॉम्बिनेशन ले सकता है, करेस्पॉन्डिंगली बी भी 2 पॉसिबल कॉम्बिनेशन ले सकता है इंडिपेंडेंटली। तो ए 2 पॉसिबल कॉम्बिनेशन मल्टीप्लाइड बाई बी 2 पॉसिबल कॉम्बिनेशन, 2 इंटू 2 कितने पॉसिबल कॉम्बिनेशन ले सकते हैं ए और बी साथ में मिलके? सर 4 पॉसिबल। कैसे सर? ए ने लिया 0,
अगर ए 0 वैल्यू ले लिया तो बी तो ऐसा है नहीं कि जो ए लेगा वही लेगा, बी 0 1 कुछ भी ले सकता है, तो ए के 0 के करस्पॉन्डिंग बी 0 भी ले सकता है, बी 1, तो एक कॉम्बिनेशन हो गया 0 0, एक कॉम्बिनेशन हो गया 0 1। क्लियर? ए की वैल्यू 1 के करस्पॉन्डिंग भी बी 0 या 1 कुछ भी ले सकता है, तो ए ने ले लिया 1, उसके करस्पॉन्डिंग बी 0 भी ले सकता, बी 1 भी। तो अब देखो इसके अलावा कोई और कॉम्बिनेशन बचेगा नहीं, ए ने अपनी दोनों पॉसिबल कॉम्बिनेशन ले लिया और बी ने भी अपनी दोनों पॉसिबल कॉम्बिनेशन ले लिया 0 1, जितने पॉसिबल कॉम्बिनेशन में हो सकते थे। ए के 0 के करस्पॉन्डिंग भी इसने दोनों पॉसिबल कॉम्बिनेशन ले लिया, ए की 1। अब कोई एक अब नया पॉसिबल कॉम्बिनेशन बचा नहीं सर, तो अब यहीं पे इंड हो गया। टोटल कितने कॉम्बिनेशन आए बेटा सर्वेश? 4, तो 2 इंटू 2 कितना हो गया? 4। अब अगर आपके पास 3 वेरिएबल है ए बी सी, ए भी 2 पॉसिबल कॉम्बिनेशन ले सकता है 0 या 1, बी भी 2 पॉसिबल कॉम्बिनेशन 0 या 1, सी भी 2, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 कितने पॉसिबल कॉम्बिनेशन हो सकते हैं टोटल? सर 8 पॉसिबल कॉम्बिनेशन। कैसे सर? ए को पहले 0 दे दिया, ए 0 या 1 ही ले सकता है। अगर ए 0 दे दिया, अब 2 वेरिएबल बचे हैं बी और सी, ए के 0 के करस्पॉन्डिंग 2 वेरिएबल साथ में कितने पॉसिबल कॉम्बिनेशन ले सकते हैं? 2 वेरिएबल साथ में 4 पॉसिबल कॉम्बिनेशन ले सकते हैं मेरे भैया, यही बनाया है। तो बी और सी 0 0 भी ले सकते हैं, 0 1 भी ले सकते हैं, 1 0 और 1 1, 4 पॉसिबल कॉम्बिनेशन। तो ए के 0 के करस्पॉन्डिंग ये 4 पॉसिबल कॉम्बिनेशन, ए ने जब 1 लिया तो फिर से बी और सी आपस में साथ में मिलकर 4 पॉसिबल कॉम्बिनेशन। टोटल कितने हो गए बेटा? 8 कॉम्बिनेशन। तो 2 इंटू 2 इंटू 2 8। 8 कैसे आया वो मैंने लॉजिक बताया आपको कि ए ने 0 लिया, तो अब बी और सी 2 वेरिएबल हैं, ये 4 पॉसिबल कॉम्बिनेशन ले सकते हैं, ए के एक 0 के करस्पॉन्डिंग, एक 1 के करस्पॉन्डिंग भी 4 पॉसिबल कॉम्बिनेशन ले सकते हैं। ठीक है ना? हाँ वो तो लेंगे ना, अब इसके टर्म लिखना शुरू करेंगे। ये क्या है? ये 2 की पावर 0 है, एलएसबी बिट है, ये 2 की पावर 1 है, ये 2 की पावर 2, ए एमएसबी बिट है, सी एलएसबी बिट है। अब ये 4 हुआ, ये 2 हुआ, ये 1, तो जहां 1 होगा वहां वेट ऐड होगा, नहीं तो नहीं। 0 प्लस 0 प्लस 0, ये 0 आ जाएगा डेसिमल का, है ना? ये क्या आएगा? 0 प्लस 0 प्लस 1, ये 1 आ जाएगा। ये क्या आएगा? 0 प्लस 2 प्लस 0, ये आ जाएगा 2। ये क्या आएगा बेटा? 0 प्लस 2 प्लस 1, ये आ जाएगा 3। देखो ऑर्डर में आ रहा है, अभी मैं सिखाऊंगा ऑर्डर में डायरेक्टली लिखना कैसे होता है। मुझे कैसे पता चला? मैं ऐसे लिखूं तो ऑर्डर में आएगा सारा नंबर। 4 प्लस 0, ये कितना आ गया? 4 आ गया। ये कितना आया? है ना? 4 प्लस 0 प्लस 1 कितना आ गया बेटा? 5। फिर ये आया 4 प्लस 2 प्लस 0, ये आ गया 6। फिर आया 4 प्लस 2 प्लस 1, सारे 1 है तो 7 आ गया। तो टोटल 8 कॉम्बिनेशन आए या 8 टर्म आए, कहां से? 0 से लेके 7 तक। यहां 4 टर्म आए 0 से लेके 3 तक। मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट बेटा एमएसबी को बोलते हैं, एलएसबी को लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट बोलते हैं। जिसका वेट सबसे कम है वो सबसे लीस्ट है ना, सबसे कम वेट दे रहा है वो पूरे नंबर में, है ना, उसको लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट बोलते हैं। एमएसबी को मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट बोलते हैं ना। क्लियर? जितना इधर बढ़ते जाओगे वेट बढ़ता जाता है ना, वो उतना सिग्निफिकेंट बिट है, उतना उसका वेट ज्यादा है। वो सारा ये टोटल वेट 7 में सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन किसका है? इस वाले का है 4, इसका 4 है, इसका 2 है, इसका 1। सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन कौन कर रहा है? ये वाला। इसीलिए इसको मोस्ट सिग्निफिकेंट कहते हैं, समझे? और सबसे कम कंट्रीब्यूशन किसका है? इसका, क्योंकि इसका वेट 1 है, इसीलिए इसको लीस्ट सिग्निफिकेंट कहते हैं ना। क्लियर? जल्दी से बताओ, क्लियर होगा भाई सर्वेश? कैसे आ रहा? 8 कॉम्बिनेशन, 4 कॉम्बिनेशन। अगर मैं 4 वेरिएबल ले लूं तो कितना आएगा? नॉर्मली हम 4 वेरिएबल को बहुत डील करते हैं। अभी इसका मैं सारी चीजें बता दूंगा ना, ए बी सी डी, जो छोटे छोटे बेसिक्स हैं वो। तो भाई साहब यहां पे अगर ए एक पॉसिबल कॉम्बिनेशन 0 लेगा तो 3 वेरिएबल कितने पॉसिबल कॉम्बिनेशन ले सकते हैं? 8। इस 0 के करस्पॉन्डिंग ये इतने कॉम्बिनेशन ले लेंगे ना, थोड़ा पास पास, है ना। है ना। सारा ऑर्डर में कैसे लिखते हैं अभी बता दूंगा। सर ये आप जो लिख रहे हैं ये क्यों ऑर्डर में कैसे आ जा रहा है ना, कई लोगों को लग रहा होगा ये सर याद करना पड़ेगा क्या, ऑर्डर में लिखेंगे कैसे सर, है ना। देखो ये इसने 0 लिया है ना, और इसके 0 के करस्पॉन्डिंग, है ना, इनने 8 पॉसिबल, इसके 1 के करस्पॉन्डिंग भी 8 पॉसिबल कॉम्बिनेशन आएंगे, और यहां से हो जाएगा बेटा क्या? टोटल 16 कॉम्बिनेशन।
ठीक है, ये आ गया 1, आ गया 1, या 1, ये आ गया 1, 1, ये आ गया 1, ये आ गया, है ना। अब इनके टर्म निकालो, ये 2 की पावर 0 है, ये मतलब इसका वेट है 1, इसका वेट 2 की पावर 1 2 है, इसका वेट 2 की पावर 3 4 है, इसका वेट 2 की पावर 3 8 है। अब देखो ध्यान से, यहाँ पे 0 आ जाएगा डेसिमल का, यहाँ पे निकालोगे 1 आ जाएगा डेसिमल का, यहाँ पे क्या होगा 2 आ जाएगा डेसिमल का, यहाँ पे निकालो एकदम ऑर्डर में आएगा, 3 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा सर, यहाँ पे क्या आ जाएगा सर 7 आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा सर 8 आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा सर 9 आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा सर 10 आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा सर, करते जाओ ऐसे ही, 11 आ जाएगा। अगला क्या निकालोगे, ये आ जाएगा 12 सर, 1100, ये क्या आ जाएगा 13 आ जाएगा सर। अगला करो 14 आ जाएगा सर। अगला करो क्या आ जाएगा सर 15। टोटल 16 कॉम्बिनेशंस हैं, लेकिन कहाँ से कहाँ तक, 0 से 15 तक, है ना, डेसिमल में। क्लियर है, बताइए, सही बात है। अब देखो मैंने एकदम ऑर्डर में कैसे लिख दिया 0 से 15, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब देखो मैं एक नोट पॉइंट लिखाता हूं और इसको दो तरीके से एक्सप्लेन करूंगा, देखना, अभी देखना एकदम सुपर डुपर वाला क्लियर हो जाएगा, टेंशन एकदम मत लो। अगर मेरे पास n बिट हैं, n बिट मतलब n डिजिट्स हैं, n बिट हैं मेरे पास, यहां 4 डिजिट्स है ना, तुम्हारे पास 4 बिट्स का नंबर है, ये 4 बिट के नंबर लिखे हो, 3 बिट के, 4 बिट से या n बिट से कितने पॉसिबल कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं, कितने पॉसिबल कॉम्बिनेशंस, इनको कई बार टर्म्स भी कहते हैं। कितने पॉसिबल कॉम्बिनेशन बना सकते हो n बिट से, 2 की पावर n कॉम्बिनेशन सर बना सकते हैं, क्योंकि हर एक बिट या हर एक वेरिएबल 2 पॉसिबल कॉम्बिनेशन ले सकता है। तो n बिट पे हर 2 इंटू 2 इंटू 2 सारे n बिट्स हैं, तो 2 की पावर n 2 इंटू 2 n टाइम्स होगा, क्योंकि हर कोई 2 पॉसिबल कॉम्बिनेशन ले सकता है करस्पॉन्डिंगली। तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 की पावर n, यहां देख भी सकते हैं 4 बिट से 16 कॉम्बिनेशन, 3 बिट से 2 की पावर 3 8 कॉम्बिनेशन, 2 बिट से 2 की पावर 2 4 कॉम्बिनेशन। अब वो कॉम्बिनेशन कहां से कहां तक होंगे, फ्रॉम शुरू होंगे 0 से, जाएंगे कहां तक, 2 की पावर n-1 तक जाएंगे। देख लो ना भाई साहब, ये 15 क्या है, सबसे बड़ा कॉम्बिनेशन क्या है, 2 की पावर 4-1, है ना। सबसे बड़ा कॉम्बिनेशन 7 क्या है, 2 की पावर 3-1। सबसे बड़ा कॉम्बिनेशन क्या है, 2 की पावर 2-1। तो टोटल कॉम्बिनेशन होंगे 2 की पावर n, लेकिन कॉम्बिनेशन शुरू कहां से होंगे, 0 से लेके जाएंगे कहां तक, अप टू 2 की पावर n-1 तक। अब देखो 1 से लेके 2 की पावर n-1 तक कितने कॉम्बिनेशन होंगे सर, 2 की पावर n-1, मैं कहूं 1 से 9 तक कितने कॉम्बिनेशन होंगे सर, 9 कॉम्बिनेशन। 1 से 21 तक कितने कॉम्बिनेशन होंगे, 21 कॉम्बिनेशन। 1 से 30 तक कितने कॉम्बिनेशन होंगे, 30। तो यहां 1 से लेके 2 की पावर n-1 तक कितने कॉम्बिनेशन होंगे, 2 की पावर n-1, और एक कॉम्बिनेशन ऑन है कौन सा, 0 वाला, इस 0 को भी ऐड कर दो, तो 2 की पावर n-1 प्लस 0 का एक कॉम्बिनेशन और ऐड कर दो प्लस 1, तो 2 की पावर n-1 प्लस 1 कितना हो जाएगा टोटल कॉम्बिनेशन, 2 की पावर n कॉम्बिनेशन होंगे टोटल। 0 से लेके 15 तक कितने कॉम्बिनेशन हुए, 16। कैसे, 1 से लेके 15 तक 15 कॉम्बिनेशन और एक 0 वाला 16th कॉम्बिनेशन। 0 से लेके 7 तक 8 कॉम्बिनेशन कैसे हुए, 1 से लेके 7 तक 7 कॉम्बिनेशन, एक 0 वाला ऐड कर दो, टोटल 8 कॉम्बिनेशन हो गए। 0 से लेके 3 तक 4 कॉम्बिनेशन कैसे आए सर, 1 से लेके 3 तक 3 कॉम्बिनेशन और 0 वाला चौथा, क्योंकि 1 से n तक लोगे तो n कॉम्बिनेशन आएंगे, सिंपल सी बात है। तो कभी भी n बिट से टोटल कॉम्बिनेशन 2 की पावर n होते हैं, लेकिन मैक्सिमम कॉम्बिनेशन कहां तक आप जा पाते हो, 2 की पावर n-1 तक जा पाते हो भाई। कैसे सर पता चला, आओ इसको एक और तरीके से समझते हैं, मजे ही आ जाएंगे। फिर ये सिखाऊंगा ये ऑर्डर में कैसे लिखना है, सब लोग लिख लेंगे, टेंशन ही नहीं है। 0 से 7 ऑर्डर में आएगा, 0 से 15 ऑर्डर में ही आएगा, टेंशन मत लो। देखो अगर मैं तुमसे पूछता डेसिमल की 4 डिजिट की मैक्सिमम नंबर बताओ, तुमने सीखा होगा 4 9, सीखा है, 4 डिजिट का मैक्सिमम नंबर बताओ, ये पूछा जाता था हमसे, है ना, ये बहुत ज्यादा प्राइमरी स्कूल में बहुत ज्यादा ये पूछा जाता है। 4 डिजिट का सर मैक्सिमम नंबर बताओ, 4 9। 5 डिजिट का मैक्सिमम नंबर बताओ सर, 5 9 होगा।
वहां कैसे सीखते थे यार, कैसे सीखते थे, देखो ये कैसे आया। वहां पे तो हमें ऐसे दिखाया जाता था कि 4 9 के बाद अगला जो नंबर है 5 नंबर का हो जाएगा, क्योंकि इसमें 1 ऐड करोगे अगला नंबर आएगा, अगला नंबर आ जाएगा तुम्हारा क्या 10,000, 10,000, वो 5 डिजिट का हो जाएगा। अगला यहां पे हो जाएगा 1 लाख, 6 डिजिट का हो जाएगा। तो हमें कहा जाता था बस जस्ट उसके पहले है तो ये, तो यानी कि 4 डिजिट का मैक्सिमम नंबर लिखना है तो 4 9 लिख दो, 5 का लिखना है तो 5 9 लिख दो, है ना, इस तरह से। ये देखो अभिषेक लिखे 9,990, भैया अभिषेक कैसे काम नहीं चलेगा, ऐसे लिखते थे, याद है सबको। अब मैं इसका दूसरा लॉजिक बताता हूं। डेसिमल नंबर सिस्टम में मैक्सिमम डिजिट क्या यूज कर सकते हैं, 0 से 9, 9 इज द हाईएस्ट डिजिट। अगर मैं 4 डिजिट का नंबर लिखना है, हर पोजीशन पे इसका वेट 10 की पावर 0, 10 की पावर 1, 10 की पावर 2, 10 की पावर 3, सही बात है। अगर मैं हर पोजीशन पे उस नंबर सिस्टम की मैक्सिमम डिजिट रख दूंगा तो टोटल वेट मैक्सिमम हो जाएगा कि नहीं, यस सर। मैं हर पोजीशन पे मैक्सिमम डिजिट 9 रख दिया तो हर पोजीशन का टोटल वेट मैक्सिमम हो गया। अगर हर पोजीशन का टोटल वेट मैक्सिमम हो गया तो नंबर मैक्सिमम आएगा कि नहीं, बताओ, यस सर, 100%। ये है लॉजिक। वहां पे हम तो अलग लॉजिक से सीखते थे, तो इसीलिए जितने डिजिट का मैक्सिमम नंबर निकालना है भैया उतने 9 रख दो, इसीलिए करते थे हाईजेस्ट। अगर मैं कहूं तुम्हें ऑक्टल नंबर सिस्टम का मैक्सिमम नंबर लिख दो 5 डिजिट का, क्या लिखोगे, कैसे लिखोगे। ऑक्टल नंबर सिस्टम का बेस होता है 8, 0 से 7 तक की डिजिट यूज होती है, तो इसका मैक्सिमम डिजिट 7 है, सब पे 7 रख दो बेटा, सब पे 7 रख दो, खत्म लॉजिक। 8 नहीं रखेंगे भैया, मैक्सिमम डिजिट 7 होता है ऑक्टल नंबर सिस्टम का, है ना, जल्दबाजी में गलती नहीं, सही बात है। अब बाइनरी नंबर सिस्टम का 4 डिजिट का मैक्सिमम नंबर क्या होगा बेटा, चारों 1 होंगे कि नहीं, चारों 1 होंगे कि नहीं, चारों पोजीशन पे मैक्सिमम डिजिट रख देंगे। बाइनरी नंबर सिस्टम का 1 होता है मैक्सिमम डिजिट, और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, 2 की पावर 4 माइनस 1, निकाल के देखो। जैसे यहां 10 की पावर 4 माइनस 1, 10 की पावर 5 माइनस 1, आर की पावर n माइनस 1 हो जाता है। n डिजिट का मैक्सिमम नंबर बाइनरी नंबर सिस्टम में क्या होगा, सारे 1 होंगे, सारे 1। अगर ये 6 डिजिट का ये मैक्सिमम नंबर है बाइनरी में, क्या होगा, 2 की पावर 6 माइनस 1, इसकी वैल्यू हो जाएगी डेसिमल में सीधे, है ना। 4 डिजिट का है तो 10 की पावर 4 माइनस 1, 5 डिजिट का 10 की पावर 5 माइनस 1। अगर ऑक्टल में पूछता तुमसे 4 डिजिट का मैक्सिमम नंबर 4 और 7, इसकी वैल्यू क्या है, 8 की पावर 4 माइनस 1, बेस की पावर n डिजिट का मैक्सिमम, बेस के पावर n माइनस 1। आर बेस नंबर सिस्टम में n डिजिट का मैक्सिमम नंबर क्या होगा, r की पावर n माइनस 1, उसकी डेसिमल में वैल्यू सीधे, इसका डेसिमल इक्विवेलेंट निकालोगे 8 की पावर 4 माइनस 1 आएगा। समझ में आ रही बात, जल्दी से, है ना। तो इसीलिए अगर तुम n बिट लेते हो तो n बिट का जो मैक्सिमम नंबर डेसिमल में हो सकता है बाइनरी में जो मैक्सिमम नंबर n बिट से लिखा जा सकता है उसका डेसिमल इक्विवेलेंट 2 की पावर n माइनस 1 ही होगा, 2 की पावर n माइनस 1 ही होगा। समझ में आई बात, देख लो कहीं भी करके। ये 3 डिजिट का मैक्सिमम नंबर, तीनों 1, 2 की पावर 3 माइनस 1। 4 डिजिट का मैक्सिमम नंबर 2 की पावर 4 माइनस 1। 5 डिजिट का मैक्सिमम नंबर 2 की पावर 5 माइनस 1, पांचों 1 होंगे। किसी भी आर बेस सिस्टम में मैं मैक्सिमम नंबर लिखूं तो हर पोजीशन पे r माइनस 1 आएगा। आर बेस सिस्टम है तो डिजिट कहां से कहां तक होंगी, 0 से r माइनस 1 हाईएस्ट डिजिट होगी, सारे पोजीशन पे r माइनस 1 डिजिट रख दो। बेस r है, इसकी वैल्यू क्या होगी, r की पावर n माइनस 1, डेसिमल में इसकी वैल्यू r की पावर n माइनस 1 होगी हमेशा, है ना। तो अभी जब नंबर सिस्टम पढ़ाएंगे तो ये जनरल लिखवा देंगे, अभी यहां डेसिमल और इसको केवल समझना था। तो मैक्सिमम नंबर बाइनरी नंबर यानी कि 4 बिट से n बिट से जो मैक्सिमम नंबर मैं लिख सकता हूं वो 2 की पावर n माइनस 1। तो 0 से शुरू करेंगे, सबसे लोवेस्ट नंबर, और सबसे हाईएस्ट तक जाएंगे, ये टोटल पॉसिबल कॉम्बिनेशंस होंगे, इसीलिए 0 की, है ना। बताइए, क्लियर। सारी जगह बेटा लॉजिक है, कैसे मैक्सिमम नंबर किसी नंबर सिस्टम में लिखते हैं, ये सब पढ़ाऊंगा, टेंशन मत लो। अभी इन्हीं दोनों को डील कर रहा हूं तो थोड़ा सा बेसिक से आपको अपना बता दे रहा हूं, ठीक है ना। तो n बिट से कितने टोटल कॉम्बिनेशंस बनेंगे, 2 की पावर n डिजिट है या n बिट्स हैं, यहां n बिट्स कहते हैं उन्हीं डिजिट्स को। और वो कॉम्बिनेशन शुरू कहां से होंगे, डेसिमल में 0 से, और जाएंगे कहां तक, अप टू 2 की पावर n माइनस 1 तक। 2 की पावर n हाईएस्ट कॉम्बिनेशन नहीं होगा, हाईएस्ट कॉम्बिनेशन की वैल्यू होगी 2 की पावर n माइनस 1। टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस होंगे 2 की पावर n, ये ध्यान रखना।
एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गया, छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, गलती हो जाती है। ये डेसिमल इक्विवेलेंट है बेटा, ये डेसिमल में आया इतनी वैल्यू, ठीक है, इस बाइनरी का सीधे। ठीक है, बताइए, एकदम सीआरसी वाला क्लियर। अब मैं तुम्हें बताता हूं कि भाई 3 बिट के 8 पॉसिबल कॉम्बिनेशन कहां कहां होंगे, 0 से 7 तक, 8 से एक कम, 8 नहीं आएगा। 4 बिट के टोटल कितने कॉम्बिनेशन होंगे, 16, कहां से कहां, 0 से 15, 16 से एक कम, क्योंकि 0 से शुरू होके 16 से एक कम 15 पे खत्म हो जाएगा, 0 से 15 16। अब ये कॉम्बिनेशन ऑर्डर में कैसे लिखेंगे, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखो बहुत इजीली लिख देंगे सर, कुछ नहीं करना। देखो ये है 2 की पावर 0, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन बताने जा रहा हूं, है ना, यही पढ़ा के आज क्लास छोड़ दूंगा। 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, पहला क्लास है, कोई टेंशन मत लो, है ना, कल एकदम मस्त तरीके से कंटिन्यू करें। अब देखो यहां 2 की पावर 0 का मतलब 1, यहां 2 की पावर 1 का मतलब 2, कुछ नहीं करना है। यहां देखो 2 की पावर 0 मतलब 1, तो यहां 1 0 1 1 आएगा, 1 0 1 1 1 0 1 1। कब तक आएगा भाई, 2 बिट के 4 पॉसिबल कॉम्बिनेशन है ना, तो टोटल 4 बार ऐसे करना है, 1 0 1 1 1 0 1 1। यहां क्या है, 2 की पावर 1 मतलब 2, यहां 2 0 2 1 का कॉन्सेप्ट बनेगा, 2 0 2 1, 4 बार हो गया, टोटल 4 टर्म ही आ सकते हैं, बस खत्म। यहां देखो 2 की पावर 0 मतलब 1, 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1, 8 बार लिख दो, क्योंकि 3 वेरिएबल से 8 कॉम्बिनेशन होंगे, तो ये 8 बार लिखना है। 2 की पावर 1 मतलब 2, यहां 2 0 2 1 2 0 2 1, कितनी बार, टोटल 8 बार। 2 की पावर 2 मतलब 4, यहां 4 0 4 1 का ग्रुप बनेगा, 4 0 4 1, खत्म कहानी, एकदम ऑर्डर में आ जाएगा। यहां देख लो 2 की पावर 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1, टोटल कितनी बार, 16 बार, क्योंकि 4 वेरिएबल हैं, तो टोटल 16 कॉम्बिनेशन आएंगे। 2 की पावर 1 2 आया, 2 0 2 1 2 0 2 1 2 0 2 1 2 0 2 1, 16 बार, खत्म। 2 की पावर 2 4 4 0 4 1 4 0 4 1, टोटल 16 बार हो जाए। 2 की पावर 3 8 8 0 8 1, हमेशा नंबर 0 से 15 अपने आप ऑर्डर में आ जाएगा, कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं। अगला 2 की पावर 4 आता 16 16 0 16 1, खत्म। हाँ, स्टार्टिंग हमेशा 0 से करनी है बेटा, क्योंकि लोवेस्ट नंबर कब आएगा, जब 0 लोगे तब ना। लोवेस्ट कहां से शुरू होगा, 0 से। हमें ऑर्डर इंक्रीजिंग ऑर्डर में नंबर को लिखने हैं ना, इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखने हैं, ठीक है ना, इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखने हैं, ठीक है। बताओ, क्लियर है ना, तो सोचना ही नहीं है, तुरंत लिख दोगे, मजे आ गए जिंदगी में, मजे आ गए जिंदगी में, एकदम तगड़ा वाला। अब एक चीज और ध्यान से ऑब्जर्वेशन देखो, ये सब क्वेश्चन में, अच्छे क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत हेल्प करते हैं। अचानक से आप अच्छे क्वेश्चन को नहीं सोच पाते हो, क्योंकि छोटी छोटी चीजें पता नहीं होती। अब देखो, चाहे तुम कोई भी पोजीशन ले लो, यहां टोटल 8 कॉम्बिनेशन है। देखो सी को देखो, 1 2 3 4, 4 कॉम्बिनेशन में ये 0 के फॉर्म में है, और 4 कॉम्बिनेशन में ये 1 के फॉर्म में है। हाफ ऑफ द कॉम्बिनेशन में ये 0 के फॉर्म में है, हाफ ऑफ द कॉम्बिनेशन में ये 1 के फॉर्म में है, बहुत अच्छा। बी को देखो, 2 0 यहां 2 0 यहां, 4 ऑफ द कॉम्बिनेशन में 0 के फॉर्म में, 4 ऑफ द कॉम्बिनेशन में ये 1 के फॉर्म में है, बहुत ही तगड़ा सर, ये तो मजे ही आ गए। ए को भी देखो, 4 ऑफ द कॉम्बिनेशन में 0, 4 ऑफ द कॉम्बिनेशन में 1, ये हमेशा होगा, जितना भी बड़ा लिख लो, 4 वेरिएबल का, 5 वेरिएबल का, हर वेरिएबल आधे टर्म में 0 के फॉर्म में आया होगा, और आधे टर्म में एग्जैक्टली 1 के फॉर्म में। बस 0 और 1 की पोजीशन अलग अलग वेरिएबल पे अलग अलग जगह होगी, बस यही होगा, है ना। यहां 2 0 एक साथ, फिर 2 1, यहां 1 0 1 1, लेकिन हाफ ऑफ द टर्म में हर वेरिएबल 0 के फॉर्म में होगा, और हाफ ऑफ द टर्म में 1 के बराबर होगा, हमेशा ये होगा, हमेशा। यहां भी देख लो, टोटल 16 कॉम्बिनेशन में, यहां देखो अल्टरनेट 0 1 है, तो 8 0 8 1 है, यहां 2 + 2 + 2 + 8 जीरोस, बाकी 8 में 1 के फॉर्म में है, टोटल 16 टर्म है। यहां देखो 4 0 यहां 4 0 यहां, 8 जीरोस एंड 8 1s हैं, यहां 8 0 एक साथ, 8 1s एक साथ, हमेशा ऐसा होगा। और ये बहुत इंपॉर्टेंट लॉजिक है, ये बहुत काम का लॉजिक है, और ये जो लिखना सिखाया है ना, ये भी बहुत काम का लॉजिक है। 2 की पावर के फॉर्म में जीरोस और 1 के ग्रुप्स आते हैं, 2 की पावर 2 4 4 जीरोस 4 1s, 2 की पावर 3 8 जीरोस 8 1s का ग्रुप आएगा हमेशा। जब ऑर्डर में नंबर्स को लिखेंगे, 0 से लेके 15, 0 से लेके 7, 0 से लेके 31, हमेशा
चीजें इजी हो जाएंगी, टेंशन मत लो, थोड़ा सा टाइम देना होगा, बहुत सारे लॉजिक हैं, फंडामेंटली एकदम सब कुछ है ना, है ना। बहुत बढ़िया अक्षय बेटा, छा गए तुम, है ना। ये सब ऑब्जर्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कितने भी वेरिएबल का हो हमेशा ये फॉलो होगा। बताओ, क्रिस्टल क्लियर है बच्चों? जल्दी से बता दो, एकदम क्रिस्टल क्लियर है बच्चों? क्रिस्टल क्लियर है ना? क्रिस्टल क्लियर है, जल्दी से बताओ, एकदम तगड़ा वाला क्लियर है ना। तो बेसिक्स बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं इसीलिए, ठीक है ना, है ना। अब मैं कहूं आपसे, ये 7 डिजिट हाइजेस्ट नंबर इन बाइनरी क्या होगा बेटा? क्या होगा इसकी? सातों के सातों क्या होंगे? 1 होंगे, है ना। सारे पोजीशन पे मैक्सिमम डिजिट रख दो, और इसकी वैल्यू क्या होगी डेसिमल में? 2⁻7 - 1, है ना, विच इज 127। तो मैक्सिमम नंबर 7 डिजिट का बाइनरी में 127 लिख सकते हैं। क्या बढ़िया बात है ना। 7 डिजिट से या 7 बिट्स से, 7 डिजिट हाइजेस्ट नंबर इन बाइनरी, या 7 बिट्स, कई बार यहाँ डिजिट को बिट्स कहते हैं ना, है ना, कई बार यहाँ पे डिजिट्स को बिट्स कहते हैं, ठीक है ना। तो 7 बिट्स के कितने पॉसिबल, अगर 7 वेरिएबल के टोटल कितने पॉसिबल कॉम्बिनेशन हो सकते हैं सर? हमारे पास 2⁻7 कॉम्बिनेशन, 128 कॉम्बिनेशन, है ना। अगर मैं कहूँ 7 बिट्स से कितने पॉसिबल कॉम्बिनेशन बना सकते हो? 7 बिट्स से 2⁻7 कॉम्बिनेशंस बना सकते हैं टोटल, क्योंकि हर बिट 2 पॉसिबल कॉम्बिनेशन ले सकता, टोटल इतने कॉम्बिनेशन, या इन्हीं को टर्म्स कहते हैं बेटा, टर्म्स। आगे हम जब फंक्शन पढ़ेंगे तो इन्हीं कॉम्बिनेशन को, जैसे ये पहला कॉम्बिनेशन 0 0 है, ये टर्म 0 को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये कॉम्बिनेशन टर्म 1 को, ये 2 को, ये 3 को, ये 4 को, इसको टर्म भी कहते हैं, जो अलग अलग कॉम्बिनेशन हैं। इतने टर्म्स आएंगे आपके पास, कहां से कहां, लेकिन 0 से लेके कहां तक? 2⁻7 - 1 तक, मतलब आपके 0 से लेके 127 तक टोटल 128 टर्म्स होंगे। 2⁻7 मतलब 128 टर्म्स, ये 128 टर्म्स आपके होंगे टोटल 7 बिट से। लेकिन कहां से कहां? 128 हाईजेस्ट टर्म नहीं होगा, उसकी वैल्यू हाईजेस्ट टर्म की 128 नहीं, 127, एक कम होगी। तो 1 से लेके 127 तक 127 टर्म्स, और एक 0 वाला टर्म, टोटल 128 टर्म्स। तो बेटा एमडी इमरान तो कन्वर्जन करना पड़ेगा ना मेरे भाई। एमडी इमरान, बेटा अगर इन बिटवीन 0 आ जाएगा फिर तो नंबर कन्वर्ट करके लिखना पड़ेगा ना बेटा, जैसे अभी बाइनरी को डेसिमल में सिखाया है। हाईजेस्ट नंबर तो एक ही होगा ना, वो तो यूनिक है। बाकी तो बहुत सारे पॉसिबल कॉम्बिनेशन है, बीच में 2 0 आ जाए, बीच में 1, कैसे डायरेक्ट लिख दोगे भाई? सपने में लिख दोगे क्या? सपने में कैसे लिख दोगे बेटा? हाईजेस्ट नंबर एक यूनिक नंबर होता है, हाईजेस्ट नंबर 7 डिजिट का एक ही होगा। हाईजेस्ट नंबर 7 डिजिट का तो एक ही नंबर होगा ना, 10 तो नंबर होंगे नहीं, तो उसकी हमेशा वैल्यू r⁻n - 1 आती है किसी में भी, तो उसका डायरेक्ट फार्मूला है, क्योंकि वो हमेशा एक ही नंबर होगा और उसका यही वैल्यू आएगी हमेशा, कोई भी कितने भी डिजिट का लिख के देख लो। लेकिन अब तुम बीच में कहीं 0 आ जाएगा तो किस पोजीशन पे 0 है मुझे कैसे पता चलेगा मेरे भाई? कन्वर्ट करके ही तो लिख पाओगे ना, 2 0 आ गए, 3 0, किसका वेट ऐड करना किसका नहीं। सारे डिजिट अगर 1 होंगे तभी हाईजेस्ट नंबर होगा, वहां सबका वेट ऐड करना है, सबका ऐड करना है, तो वो एक ही चीज हो जाता है ना, वो एक ही चीज होता है। अपने यहाँ ऑडियो सही करो, ठीक है ना, वो एक ही चीज होता है। तो तुम सारे नंबर डायरेक्ट लिखने लगोगे तो बेटा कन्वर्जन की फिर तो जरूरत ही नहीं है, कैसे फार्मूला बना दोगे भाई? वो तो रैंडम कहीं भी 0 हो सकता है ना, तो किसका वेट ऐड करना है किसका नहीं मुझे नहीं पता। हाईजेस्ट नंबर में सब जगह 1 होगा, तो मुझे सबका वेट ऐड करना है, वो तो यूनिक होगा ना, इसीलिए उसका एक यूनिक फार्मूला है बेटा, हर चीज का फार्मूला नहीं बन सकता ना। 10 डिजिट का नंबर तुम कुछ डायरेक्ट कैसे लिख दोगे भाई? कैसे लिख दोगे? खुद कॉमन सेंस लगाओ ना, कैसे कन्वर्ट कर रहे हैं। यहां सारे 1 हैं तो भाई साहब वेट ऐड करने पे वही हमेशा आएगा, सबके वेट ऐड करने, सारे 1 है, इसका यही तो मतलब हुआ। क्लियर? हाँ देखो, तो वो सही बता रहा है ना, 2⁻n है ना, कहाँ कहाँ 0 होगा, प्लेस ऑफ 0, है ना, है ना।
अच्छा, ये अक्षय वर्मा बेटा इतने फार्मूले मत निकालो ना कि फिर तुम्हारा आंसर गलत हो जाए। तुम्हारे फार्मूले के अकॉर्डिंग 1001 की वैल्यू और 1010 की वैल्यू सेम ही होगी। तुम कह रहे हो भाई इसको मैक्सिमम 2 की पावर n-1 करो, 2 की पावर n-1 हो गया 15, उसमें से घटा दो प्लेस ऑफ 0 2 की पावर 2। तुम्हारे अकॉर्डिंग इसकी वैल्यू 11 आनी चाहिए, तुम्हारे अकॉर्डिंग इसकी वैल्यू भी 11 आनी चाहिए। तो उतना ही फार्मूला यूज करो जितनी तुम्हारी कैपेसिटी है बेटा, ज्यादा नेता बनने की जरूरत नहीं है ना। जब तक कोई चीज डिराइव ना कर लो ना, हवा में तीर मत मारा करो कि मुझे ऐसा लगता है तो ऐसा हो जाएगा, है ना। ये सब करने की क्या जरूरत है, डायरेक्ट कन्वर्जन है ना, डायरेक्ट कन्वर्जन है ना, कर तो वही रहे हो ना, कर तो वही रहे हो ना बेटा। अल्टीमेटली उसका वेट ऐड नहीं कर रहे हो तो घटा रहे हो, पहले उसका वेट ऐड कर दिए थे, है ना, पहले उसका वेट ऐड कर दिए थे, तुम जो कह रहे हो घटा देते हैं उसका वेट, तो अल्टीमेटली कर तो यही रहे हो ना। मैक्सिमम नंबर में सबका वेट ऐड कर दिए थे, अब जो जो जीरो हो गए उसका वेट घटाने के लिए 2 की पावर घटाते जाओ, है ना। अल्टीमेटली कर वही रहे हो, है ना। तो उसके लिए इतने फार्मूले बनाने की जरूरत नहीं, है ना। एक चीज पढ़ो जिसको यूज करो, जो यूजफुल है ना। ऐसे हर चीज का कुछ ना कुछ फार्मूला बन जाएगा तो कितना गार्बेज दिमाग में भरोगे, है ना। जो चीज जरूरी है उसको पढ़ो। मैक्सिमम वाले नंबर में सारे सबके वेट एडेड हैं, तो तुम जीरो वाले के वेट घटाने का यही मतलब है ना कि वो वाले वेट नहीं ऐड करना है तो घटा रहे हैं। उसको क्यों करना भाई, एक तरीका अपनाओ ना, 10 तो तरीके अपनाओगे तो फिर घटाते रहना, फिर घटाते रहना, घटाने में टाइम ज्यादा लगेगा। अब मैं ऐसे लिख दूं, तुम घटाते रहना फिर, है ना, तुम घटाते रहना भाई, तुम घटाते रहना। किससे आंसर जल्दी आएगा बताओ, कन्वर्जन वाले से, डायरेक्ट एडिशन वाले से, कि घटाने वाले से। नंबर आप जीरोस बढ़ते जाएंगे तो घटाने वाली क्वांटिटी बढ़ती जाएगी, जो तुम्हारा फार्मूला, फिर घटाते रहना, फिर आंसर आएगा कई बार। बता दो किससे जल्दी आएगा। ऐड करना बहुत सिंपल है ना, नहीं तो हमें देखना पड़ेगा किस पोजीशन पे जीरो है, फिर उसका वेट घटाते हैं टोटल वेट में से, है ना। तो उतना ही फार्मूला बनाओ जितना जरूरी है ना, करने को बहुत कुछ कर सकते हैं ना ऐसे, ठीक है। चलो क्लियर है, चलो भाई हमें जाना है अभी हॉस्पिटल यार, तो कल पढ़ते हैं बुलियन थियरम से शुरू करेंगे, ठीक है ना। तो आज एक ही घंटे क्लास इफेक्टिवली हो पाई क्योंकि शुरू में इंट्रोडक्शन था। कल थियरम्स पढ़ेंगे, थियरम एकदम सुपर डुपर, कल 10:30 ही बजे क्लास होगी, सुपर डुपर क्लियर करेंगे, थियरम्स से क्वेश्चन भी करके फिनिश करेंगे। कल हो सकता है 2.5 घंटे की भी, 2 से 2.5 घंटे की क्लास रहा करेगी, है ना। और उसके बाद थियरम्स के बाद गेट्स के बारे में पढ़ना शुरू करेंगे, ठीक है ना। तो जाके सारे जो बेसिक्स हैं रिवाइज करना। आज पहली क्लास थी, मुझे थोड़ा एक इंपॉर्टेंट बहुत ज़रूरी काम है, हॉस्पिटल जाना है, दैट्स वाई मैं छोड़ रहा हूँ, नहीं तो मैं 1 बजे तक आराम से क्लास लेता, कोई दिक्कत नहीं। मेरी क्लास नॉर्मली जो लोग मेरे से पढ़े जानते हैं 2 घंटे की जगह 2.25 घंटे 2.5 घंटे हो ही जाती है ना, आराम से पढ़ाने पे, है ना, ठीक है। नहीं बेटा, इसके पहले मेरी एक क्लास रहती है ना, वो क्लास फिनिश होने के बाद ये क्लास रहती है, तो ये 10:30 ही हो पाएगा, है ना, यही टाइम मिला। पहले ये क्लास 7 बजे होने वाली थी सुबह 7, ये क्लास 7 पे हो जाएगी जब मेरा क्या बोलते हैं वो खत्म हो जाएगा, CS बैच में मेरी डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स चल रहा है तो वो खत्म हो जाएगा तब, है ना, ठीक है, आराम से, है ना। हाँ, EDC तो 4 घंटे चलती थी, अभी ये 2-2 घंटे 2.5-2.5 घंटे चलेगी। तो अभी तक जो पढ़ाया गया एकदम सिंपल तरीके से क्लियर है, क्रिस्टल क्लियर है, जल्दी से बता दूं। 257 बेस 10 होगा, मतलब 257 बेस 10 में लिख सकते हैं, 257 बेस 8 में भी लिख सकते हैं। बेस 10 में 0 से 9 तक की डिजिट होनी चाहिए किसी पर्टिकुलर पोजीशन पे, उससे ज्यादा नहीं हो सकती, ठीक है ना। तो हमने बेसिक्स ही अभी थोड़े से पढ़े हैं, ये बेसिक्स बहुत जरूरी थे, है ना, बेसिक्स ऑफ बुलियंस, है ना, एंड थोड़ा बहुत नंबर सिस्टम, है ना। तो कन्वर्जन कैसे डायरेक्ट कर सकते हैं वो मैंने आपको बताया क्योंकि बहुत जरूरी है। कैसे 3 वेरिएबल के 8 कॉम्बिनेशन तुरंत लिख सकते हैं, 4 वेरिएबल के एकदम ऑर्डर में कैसे लिख सकते हैं, वो कहाँ से कहाँ होते हैं ये बता दिया। उसमें हिडन सिमेट्रिसिटी बता दिया कि टोटल अगर 16 टर्म है तो हाफ ऑफ टर्म्स में सारे वेरिएबल, चाहे वो A लो चाहे B लो चाहे C, आधे टर्म में 0 के फॉर्म में होंगे, आधे में 1 के फॉर्म में, वो बता दिया, है ना। और लॉजिक कैसे लिखना है वो, कन्वर्जन डायरेक्ट कैसे करना है वो, है ना, सारे पॉसिबल कॉम्बिनेशन, और वेट का मतलब क्या होता है। अब बाइनरी में बगल वाले से उधार लेंगे तो वो 2 बन के आएगा, बाइनरी में बगल वाले से उधार लेंगे तो 2, क्योंकि बगल वाले का वेट 2 टाइम्स ज्यादा है, ठीक है ना। चलो आज पहली क्लास थी तो थोड़ा रिफ्रेश हो जाओ, हमारी क्लास
आराम से, है ना, थोड़ी लंबी चलती, टेंशन ना लो। हाँ, क्लास में ऐसा कुछ भी नहीं होगा जो आपको समझ नहीं आएगा, बहुत ही लॉजिकल और बहुत प्यारी सब्जेक्ट है ये। ईडीसी से इजी है, जो लोग ईडीसी से पढ़े हैं ना, ईडीसी थियोरेटिकल बहुत है ना, तो यहाँ पे लेकिन लॉजिक्स बहुत हैं, और वो लॉजिक बहुत लॉजिकल है, तो मैं लॉजिकल वे में बताऊंगा, आप बहुत अच्छे से कोरिलेट करेंगे और बहुत मस्त तरीके से सीख जाएंगे सब कुछ, है ना। तो जो भी चीज आपने पढ़ी थी, थोड़ा सा रिफ्रेश हो गया जिन लोगों को आता था, जिनको नहीं आता था बेटा जाके रिवाइज करना। कोई भी कंफ्यूजन है, मेरा ग्रुप ज्वाइन कर लो, चंदन गुप्ता सर पीडब्ल्यू, वहां पे हम डील करेंगे, है ना। वहां पे आप डिस्कस कर लेना, होमवर्क के क्वेश्चन दूंगा तो वहीं सॉल्व करके पोस्ट करना होगा डिस्कस, और होमवर्क के क्वेश्चन मैं हर क्लास में ऑलमोस्ट दूंगा कुछ ना कुछ, जहां पे जरूरी लगेगा मुझे, है ना। तो टेंशन मत लेना, ठीक है ना। चलिए ठीक है, चलो अब पढ़ते हैं, एकदम धागा खोल देंगे इसका पूरा एक एक ना। कल मिलते हैं 10:30 पे और आराम से 12:30 तक मस्त तरीके से क्लास करेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच एवरीवन, बाय बाय। नंबर सिस्टम बेटा लास्ट में होगा, है ना, मिसलेनियस में, ठीक। अभी जितना जरूरी है उतना, ठीक है ना। कल जब पढ़ेंगे थियरम वोरम तो होमवर्क के क्वेश्चन भी मैं आपको दूंगा।